Yo, what is up, my friends? Welcome to another episode of Dostcast. My name is Vinamr Kasana. If you are new to our YouTube channel, please subscribe because we release new episodes every Tuesday and Friday at 12 p.m. Indian Standard Time. If you're listening to this podcast on an audio platform, make sure you give us 5 stars because we're the best in Bharat. आज की जो कॉन्वर्सेशन है वो मेरे दोस्त माधव के साथ है. माधव कोहली, वैसे इंस्टाग्राम पे माधव है. इसने 1 साल तक नॉन स्टॉप इंस्टाग्राम पे ग्राफिक्स डाले किसी ना किसी चीज़ के. एंड एट द एंड ऑफ द ईयर he transitioned to art made by ChatGPT and Midjourney. And he got into a lot of controversy on news channels because stereotypical depictions of AI. आपने I'm sure Twitter पे देखा होगा. उसके अंदर कुछ लोगों की फोटोज कोट एंड कोट लोगों ने बहुत प्रॉब्लमेटिक मानी. इसलिए मैं माधव को यहाँ पे लेके आया बिकॉज अनलाइक मेन स्ट्रीम मीडिया हम एक्चुअली सच जानना चाहते हैं. आई थिंक माधव सिंगल हैंडली स्पीयरहेड कर रहा है इंडिया के अंदर AI आर्ट वाली मूवमेंट को. एंड ही इज गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन फॉर दैट. So the episode with my good friend Madhav Kohli begins in 3, 2, 1. But it makes all the difference aesthetically. वो देखा मैंने तुम्हारा ब्लैक मैजिक का जो डॉक है ब्रो, वो अभी तक हम यूज़ नहीं कर पाए हैं. वो है सही चीज़ ब्रो. वो That's gonna be a game changer for you. हाँ, जिसके अंदर लाइव वीडियो एडिटिंग हो सकती है. सामने ही हम कुछ बोल सकते हैं ना, पुल दैट अप साहिल करके. हाँ, और फिर exactly, मैं ये बोला था यंग जेमिनी है क्या तू यहाँ पे. पर इसके अंदर एक और लोचा है. इसके अंदर उस ब्लैक मैजिक के मिक्सर के अंदर स्विचर के अंदर लोचा ये है कि तुम्हें XLR केबल सपोर्ट नहीं करता. तो तुम वो कॉलर माइक्स के लिए बना है. ये हमें पता नहीं था. ये L ले लिया हम लोगों ने. तो हमारे को ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. बट वो बाद में करेंगे. अभी मेरा एडिटर अगस्त है, उसकी तबीयत ख़राब है. तो जब वो आएगा तब देखेंगे. Get well soon. वन सेपरेट टाइम. या एनीवे ब्रो, तू तो न्यूज़ चैनल्स पे है. तू तो अब तेरी ट्वीट थ्रेड्स को जिसके अंदर तूने AI आर्ट बनाया है इंडियन स्टीरियोटाइप्स को लेके, उसको लोग शेयर कर रहे हैं, एंग्री हो रहे हैं, आउटरेज आ रही है तेरे पास. पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग तेरे को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. कॉन्टेक्स्ट के लिए हम लोगों ने आज से कम 1.5 साल पहले पॉडकास्ट करा था पुराने चैनल के ऊपर. और उस टाइम पे तू जस्ट इंडिया आया ही था और मैंने भी पॉडकास्टिंग की जो शुरू करी थी मुनीम. उसके बाद से तूने कंसिस्टेंटली 570 दिन तक इंस्टाग्राम पे एक नया ग्राफिक पोस्ट करा. राइट, जैसे वीकेंड को दिखा दिया एक ठेला करते हुए, वो इंडिया और वेस्ट का मिक्स होता है पॉप कल्चर का. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन तूने AI आर्ट बनाना शुरू करा और फट गया. फिर वो नेशनल सेंसेशन बन गया लिटरली. ऑल ऑफ अ सडन नहीं था भाई. आई हैव बीन एक्सपेरिमेंटिंग विद इट. मतलब हो गए 6 महीने तो हो गए होंगे. सबसे अभी तो मेन स्ट्रीम वाले प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, मिडजर्नी और स्टेबल डिफ्यूजन. बट इससे पहले दूसरे होते थे, लाइक VQ GAN करके एक टेक्नोलॉजी है. उसको तुम अपनी गूगल कोलैब नोटबुक में डालो. और एंड द एंटायर थिंग वाज इन स्पेनिश. इंग्लिश ट्रांसलेशन थी नहीं उसकी कोई. तो तुम्हें अज्यूम करना पड़ता था या यूट्यूब पे देखना पड़ता था कौन से ब्लैंक में मेरे को कौन सा प्रॉम्प्ट डालना है. और उस बेसिस पे फिर उसको रेंडर करना पड़ता था. वो बहुत टाइम लेता था, बहुत महंगा भी था. वो उसको पैसे देने पड़ते थे वो रेंट करने के लिए जो CPU मिलता है उसके साथ. ये तूने कहाँ डिस्कवर करा VQ GAN? VQ GAN, GAN इज़ अ वेरी बिग AI थिंग. पता नहीं, जनरेटिव समथिंग. मैंने ऐसे ही गूगल कर रहा था, यूट्यूब कर रहा था, लाइक डिफरेंट आर्ट मूवमेंट्स एंड ऑल. तो न्यू मीडिया आर्ट करके एक चीज़ होती है जो आजकल जो ये सब है, लाइक इंटरनेट आर्ट, फोटोशॉप मैनिपुलेशन जो मैं करता हूँ, जो तो मैंने एवरीडेज में किया था. और उसमें किसी ने AI आर्ट डाला था. एंड आई वाज लाइक AI आर्ट क्या होता है भाई? और मतलब आर्टिफिशियल आर्ट क्या होगा? दिस गोना बी द कूलेस्ट थिंग. और फिर 6 months लेटर इट्स लाइक हर जगह कॉम्प्लेक्स पे जाओ, कहीं भी जाओ, सारे न्यूज़ चैनल्स कवर कर रहे हैं. तो तू बेसिकली इस वाले सीन के अंदर पहले से आ गया था. अभी हल्ला तो अभी मना है ना मिडजर्नी का. आई थिंक मैंने अपनी सबसे पहली पोस्ट कर दी होगी यार मई-जून में AI आर्ट की. लोगों को पता भी नहीं चला कि AI आर्ट है. नहीं, उन्होंने अज्यूम करा फोटोशॉप के अंदर ही कुछ करा है. फिल्टर डाला हुआ है. मैंने भी इतना हवा नहीं मचाया कि भाई देखो AI कर रहा हूँ. पर हाउ तू, मतलब लोग अब जंप ऑन कर रहे हैं. जो टेक वाले लोग हैं उनको पहले से पता था, लेकिन लोग उस टाइम पे जंप ऑन कर रहे हैं क्योंकि हाउ वर यू अर्ली टू दिस? I was earlier than my peers, you can say. But I was pretty late to it. If there's tutorials on YouTube already about it, then you're already late. You're not early in it. ये अच्छा मुहावरा है दुनिया के लिए. अगर ऑलरेडी ट्यूटोरियल आ गए आप लेट हो चुके हो. आप हो चुके हो लेट. हाँ, आप ट्यूटोरियल क्यों नहीं बना रहे? Exactly. बट तो उस टाइम पे VQ GAN वगैरह यूज़ कर रहा था तू. उस टाइम पे लोगों को रिस्पॉन्स क्या था? क्योंकि तेरे जो दूसरे वाले आर्ट वर्क्स होते हैं जो लोग इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी तरह वेल रिसीव्ड होते थे. नॉट एवरीथिंग बिकॉज यू डूइंग एवरी डेज. तो किस दिन हिट है किस दिन मिस है. बट जब ट्रांजिशन करा तो उस टाइम पे लोगों का रिस्पॉन्स, डिड पीपल प्रेडिक्ट कि ये AI आर्ट है? किसी ने बताया कि हम ये आप AI आर्ट बना रहे हो? भाई अभी मुझे 2 दिन पहले कमेंट आई है कि तू तो अच्छा आर्ट बनाता था, तू AI सेल्समैन कब से बन गया? लोगों को इतना डर क्यों है इस बात से? ब्रो क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है जो किसी के पल्ले नहीं पड़ रही. इमेजिन ब्रो, मेरे को ऐसे मैसेज आते हैं, भैया आप फोटोशॉप के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो? तो तू सोच अब AI का लेके उनके दिमाग में क्या मचा होगा कि AI तो क्या ही है.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता तो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, लेकिन वो होती क्या है. तभी मैंने वो एक थ्रेड बनाया था अभी थोड़े दिन पहले, लाइक एकदम 5-year-olds को जैसे एक्सप्लेन करते हैं, मैंने वैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, विच वॉज डिसेंटली रिसीव्ड ब्रो. मतलब लोगों को ये लगता है एक तो कि ये इतना अच्छा बना हुआ है, मेरे को पता नहीं चल रहा ये फ़ोटो है कि क्या है. पहले तो ये कन्फ्यूजन. मोस्ट लोग उसको देख के ये तो सोचते नहीं कि ये कहना क्या चाह रही है फ़ोटो. मोस्ट लोग ये सोचते हैं कि ये बनी कैसे, पहले ये बताओ. और अगर AI से बनी इतनी आसान है, क्योंकि मार्केट में अभी अब चल रही कि तुम तो 6-7 वर्ड लिखते हो और बन जाता है पूरा, तो मैं क्यों नहीं कर सकता ये. अगेन पीपल आर नॉट जंपिंग ऑन द बैंड वैगन नाउ बिकॉज इट्स नाइस. इट्स बिकॉज उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं. पीपल वॉन्ट दोज रिजल्ट्स नाउ. दे डोंट वॉन्ट द प्रोसेस, दे डोंट सपोर्ट दैट, दे नीड द रिजल्ट्स कि भाई मैं भी फेमस हो जाऊँगा शायद ये बना के. ये न्यू मीडिया आर्ट मूवमेंट क्या है इसका, कोई इज देयर अ स्पेसिफिक स्कूल? नहीं ब्रो, इट्स लाइक न्यू मीडिया, एनीथिंग दैट्स, जैसे ग्राफिटी कुड, इट्स नॉट एग्जैक्टली न्यू मीडिया बट ग्राफिटी इज ऑल्सो अ न्यू मीडिया. इट्स कंटेम्प्रेरी आर्ट. कंटेम्प्रेरी आर्ट इज करंट जो भी सबसे बड़ी मूवमेंट चल रही है. एनीथिंग दैट इज हैपनिंग टुडे पोस्ट 1950s और अभी जो बन रहा है इज ऑल कंटेम्प्रेरी आर्ट. बट वोंट यू थिंक कि उसके अंदर तो पेंटिंग्स आएंगी, ऑयल पेंटिंग्स है ऐसा कुछ जिसको तुम आर्ट गैलरी में लगाते हो? एवरीथिंग. ग्राफिटी आर्ट इज ऑल्सो कंटेम्प्रेरी आर्ट. और जो भी आजकल स्कल्पचर बन रहे हैं वो भी कंटेम्प्रेरी आर्ट हो गया. जो आजकल प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट हैं, चाहे वो अब हमसे बड़े हों या हमारे जैसे हों, यंगर हों, देर ऑल कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट्स. AI आर्ट इज न्यू मीडिया आर्ट अंडर कंटेम्प्रेरी आर्ट. और AI आर्ट सिंस इट्स सो बिग नाउ, it branches off into internet art and crypto art and a lot of other movements. Crypto art NFTs. अच्छा, of course. जो बोर्ड डेब्यू आउट क्लब वगैरह. तो तू एक बात बता, अब तू AI आर्ट के अंदर आ गए, NFTs भी तो बड़ा टेम्पटिंग एक फेज आया था NFTs के, जब वो बहुत पॉपुलर थे. वर यू नॉट एक्सपेरिमेंटिंग विद NFTs एट दैट टाइम? I put out one NFT, 100 editions free. वो बिके ही नहीं. किसी ने खरीदे ही नहीं. It was a collage of everything I've made over the last year. Like 400 something pieces. कोई भी ले सकता है. It's free. But the thing with AI is, the thing with NFTs was nothing is ever free because you have to pay the transaction fees. जब आप एक आर्ट पीस खरीदते हो NFTs में, you burn gas. वो जो कंप्यूटर है Ethereum का, it runs, इलेक्ट्रिसिटी का पैसा किसी को तो देना है. So you have to pay that gas money. That was like $11. No one wanted to pay that even though the piece itself was free. So there's still a lot of pieces left for that. That's crazy. I didn't expect कि मतलब when I was studying NFTs मैं तो बिल्कुल नहीं घुसा उसके अंदर. मैंने सिर्फ ऊपर से देखा. बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था. यू हैड टू हैव या तो एक बढ़िया सा बोर्ड एप या कुछ और. जो ये इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट खुद का बना रहे थे ना, वो ट्रैक्शन आ नहीं पाया. बिल्कुल आ रहा था ब्रो, क्या बात कर रहा है. कौन, किसने बेची है? डूड एक फॉरगेट लोगन पॉल और उसके 99 एडिशन वगैरह, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्रिएटर है तो उसकी बिकेगी. स्कैम वगैरह हो गया भाई, मेरे को उसमें घुसना भी नहीं. क्या स्कैम करा है उसने? मुझे भी नहीं पता. लोग बस बोलते हैं इज लोगन पॉल स्कैम. यस आई थिंक वो प्रोजेक्ट बहुत एक नहीं, 99 ओरिजिनल तो लेजेंड प्रोजेक्ट था. there's a practice called rugging. You know what that is? नहीं. When you rug a project, it's like अगर तू हाइप करे अपने NFT को, दोस्त का NFT, और तू उसको सबको बेचो, तेरे सारे फॉलोअर्स खरीद लें, उसकी मार्केट वैल्यू हो जाए, और तू मार्केट वैल्यू क्यों बिकेगी, लोग क्यों खरीदेंगे? क्योंकि तू रोड मैप प्रॉमिस करेगा कि जो इसको खरीदेगा वो कल शो पे आएगा. ओवर द नेक्स्ट ईयर आई विल इनवाइट एवरी सिंगल होल्डर फॉर दिस 500 ऑफ यू ऑन द शो. और फिर तू झूठ बोलते हो, भाग जाए कि नहीं आ रहे. दैट इज़ रगिंग. तूने जो प्रोमिस किए थे, रोड मैप प्रॉमिस किया था, तू उस पर डिलीवर नहीं कर रहा. तो आई थिंक लोगन पॉल ने शायद रग किया है अपने प्रोजेक्ट को. ही इज़ नॉट डिलीवरिंग ऑन देम, और ही इजंट एबल टू डिलीवर ऑन देम इवन दो ही वांट्स. आई डोंट नो ब्रो, आई डोंट नो अज्यूम क्या है. बट ये कि नो वन इज़ हैप्पी and it was a very bad investment and everyone lost a lot of money, and Logan Paul also lost a lot of credibility. So he's not a scammer in that sense क्योंकि उसका भी कुछ गया ही है. It's not a win for him. It's a big L. But पता नहीं भाई. उसको तो ऊपर आदत है credibility lose करना, हटाना, फिर वापस ले आना. Anything for attention bro. हाँ bro. But लेकिन जैसे तूने बोला independent artists कौन से हैं, तो एक तो collections होती थी ये, जैसे बोर्ड डेब्यू आउट क्लब हो गया, और क्या थे मैं भूल भी गया यार, Gutter Rats, बहुत सारे थे. Then these were all mostly on platforms like OpenSea, जो बड़े बड़े collections के लिए थे. Then there's this place called Super Rare and Foundation. ये क्या होता था, ये invite only होते थे पहले. Super Rare अभी भी invite only है. Super Rare पे you have to get invite, you have to apply like you would apply to a college. अपने essay भेजो, video essay भेजो, अपने projects भेजो, अपनी social media links भेजो, अपनी credibility prove करो. And then they would invite you. The people who run that platform will invite you onto it. अब वो क्या कर रहे हैं, वो govern करने की कोशिश कर रहे हैं. So the other artists would like almost like a jury decide if they can invite you or not. और उस पे independent artists आते थे. There's an artist called Xcopy. I think he sold one of his pieces for I don't know $10 million, $12 million. तो
अच्छा लोग कर ही रहे थे. बैंक्सी कह रहा हूँ, सॉरी, बीपल भी सुपर. तुम्हारे महाराजा. मेरे महाराजा नहीं है भाई. वो भी एवरीडेज के लिए मशहूर है ना, आज भी करता है वो तो. ही इज बीन डूइंग इट फॉर 12 So technically उसका टूट गया था. पता है क्या हुआ था उसके साथ? क्या हो गया था? वो जिमी फैलन के शो पे गया था, एंड लेट नाइट शो है ना वो, तो 9 बजे कुछ गया, 12 बजे तक स्क्रीनिंग चली, वो भूल गया पोस्ट करना, डेट चेंज हो गई, तो टेक्निकली ही मिस्ड अ डे. तो अब जब वो 16 ईयर्स बोलता है, 16 ईयर्स रनिंग, बट वो एस्ट्रिक्स डालता है उसके साथ. That's crazy. At least बंदा ट्रूथफुल तो है. He's like, this asterisk will teach me to never make a mistake or something again. But ऐसी भी क्या स्ट्रीक है, बच्चे तो स्नैपचैट स्ट्रीक बनाते हैं like. Bro, that became his USP. Maybe there's so much. Beeple is not the longest running everydays. पहले तो there's another guy. उसको कोई recognition वगैरह नहीं मिलती. उसके I think 4-5 हज़ार follower है max. That's What? It. And he's been doing it for I think a year and a half more than Beeple is. और उसने एक भी दिन मिस नहीं किया. But he gets no recognition. He shows up at every art event, at every art fair, but he doesn't get his due. I don't know his name, bro. See, that's case in point कि तेरे को उसका नाम भी नहीं पता. He clearly gets no recognition. But I think Beeple is also charismatic, dynamic है. थोड़ा उसको बात करनी आती है. 4 जगह जाता है, बोलते सर आओ, तो कुछ वो नया content देता है. Bro, I think Beeple को help ये भी चीज़ हुई कि वो he's not afraid of making controversial art. Like he'll always make art on trending topics, and he might go against the crowd sometimes and like stir up a controversy, and then the $70 million deal happened for him, where he sold his collage, everything he's ever made, I think first 5,000 pieces I guess, for $70 million almost, $69 million to an Indian. हाँ मुझे याद है, सिंगापुर बेस्ड इंडियन था कोई. हाँ, सिंगापुर बेस्ड इंडियन, जो अब जिसने कोशिश की थी कि अब वो आर्ट कलेक्शन पे कोर्स डालेगा, उससे पहले NFTs गिर गए. $70 million गए. Fuck, what a scheme. Exactly, but people used to sell other art also. बट अब एक बात बताओ, विद AI आर्ट कमिंग इन, कि NFTs और AI आर्ट के अंदर पोटेंशियली क्या क्लैश हो सकता है? ये दोनों अलग दुनिया है ना. अब एक वन इज ओनली फॉर डिस्प्ले कि मैंने AI आर्ट बनाया, दूसरा है बेचने के लिए और स्टोर करने के लिए. एक एसेट क्लास है, एक. ब्रो इट्स लाइक तू कह रहा है कि एक्रेलिक पेंटिंग और गैलरीज में क्या डिफरेंस है, कि क्या डिस्पैरिटी होगी. नहीं, AI आर्ट विल ऑल्सो बी एबल टू बी सोल्ड एज NFTs. बट आर पीपल डूइंग इट? They should be, bro, if they haven't already. क्योंकि अभी क्या है, there's so much controversy against AI art कि it's stealing from other artists, even though AI art has till date never क्या कहते हैं उसको, it's never like gone against copyright laws for any platform. It's never stolen, it's never plagiarized. Even though they say कि it's using other people's designs and ideas, it has never violated any single copyright law yet. भाई कल मैं वरुण मया के साथ वो कर रहा था स्पेसेस AI के ऊपर ही, और उसने एक ट्वीट डाल रखी थी. रेडिट पे एक बंदे ने ना एक AI आर्ट का एक बंदे ने बनाया, उसी का अनफिनिश्ड वर्जन डाल दिया और क्लेम करा है मेरा आर्ट है. देखा बहन चोद, अगर बंदा ये कर सकता है, देन व्हाट इज द एंड ऑफ दिस? कि आप तू बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाए, मैं बोलूँ इसी पेंटिंग को ले लो मिड जर्नी और बहन चो इसका अनफिनिश्ड वर्जन बना दो, और मैं जाके भाई तेरे को पता है वो पूरी बात क्या थी? क्या? वो उसको मॉडरेटर्स ने उस सब रेडिट के उसका वो पीस हटा दिया, वो पोस्ट हटा दी. ये बहुत सारे रूल्स होते हैं हर सब रेडिट में, यू कैन वायलेट दोस रूल्स. उन्होंने वो रूल हटाया, ये बोल के हटाया कि तेरा ओरिजिनल पीस नहीं है. उसने फिर प्रूव किया कि नहीं, ये जिस बंदे ने चोरी किया है वो भी चोर है, मतलब वो अनफिनिश्ड पीस भी चोरी है. कहते ठीक है, फिर भी तेरा जो ओरिजिनल पीस है इट रिजेंबल्स AI आर्ट वे टू मच, सो वी गोना रिमूव इट. अच्छा हाँ, दैट्स द अदर प्रॉब्लम कि अब AI आर्ट को एक तरह से गेट कीप किया जा रहा है बाहर की. ब्रो हम तो एलिटिस्ट हैं. सेम चीज़ हो रही है कि हम प्योरिस्ट हैं भैया, हमने बहुत सालों तपस्या की है, आपने नहीं की. विच इज़ थोड़ा सा फेयर तो है यार, मतलब ऐसी बात नहीं है कि मतलब मैं मानता हूँ, पर अगर भाई आप मार्केट की डिमांड्स को मीट नहीं कर रहे हो तो फिर आप चूती हो. ब्रो इट्स लाइक सेइंग कि यार, क्योंकि भाई देख, एक तो सब लोग के पास सेम बचपन में इन्फ्लुएंसेस नहीं होते टू स्टार्ट अर्ली एंड बिकम एन आर्टिस्ट, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल हैव. आई वाज वेरी लकी, आई वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय आर्ट ऑन एट अ वेरी अर्ली एज, सो आई स्टार्टेड पेंटिंग एंड स्केचिंग एंड एवरीथिंग. लेकिन भाई अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में पीपल डोंट हैव दोज रिसोर्सेज, दे डोंट हैव दैट एक्सेस. AI आर्ट क्या कह रहे हैं भाई, सब कुछ जो है ना दुनिया में सबका बराबर का है, इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड. AI क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मूविंग टुवर्ड्स अ वर्ल्ड दैट इंसेंटिवाइजेस मेरिट. कि भाई आप अगर क्रिएटिव हो, आपकी विजन अच्छी है, तो आपका पीस हिट होगा, क्योंकि बना तो सब लोग सेम क्वालिटी कर रहे हैं. अगर आप सिर्फ स्किल्ड हो इन द सेंस कि आप सिर्फ रियलिस्टिक स्केचिंग कर सकते हो, उसके लिए हमारे पास फोटोग्राफी भी है, या फिर वो तो हमारे पास फिल्टर लगा के भी हो जाएगा. तो इट्स मूविंग मोर टुवर्ड्स क्रिएटिव विजन दैन मेयर स्किल्स. सिर्फ स्किल नहीं रहा आर्ट
कि भैया देखो हम कितनी रियलिस्टिक पेंटिंग बना सकते हैं, या फिर हम कितनी एक्यूरेट, हमें कलर थ्योरी की कितनी नॉलेज है, वो सब अब AI कर लेगा। वो आउटसोर्स हो गया। अब आ गया कि भैया कॉन्सेप्ट किसके पास है, नॉलेज किसको पता है, कि आइडियाज़ किसके अच्छे हैं। तेरी जो थ्रेड वायरल हुई ट्विटर पे भाई वैसे वो भी क्या ही मतलब होता, मैं जो जाके देखा कि तू एकदम ही मतलब तू एक इन द मिडल ऑफ अ ट्वीट स्टॉर्म है, तेरी थ्रेड वायरल हो रही है, लोग एंग्री रिएक्ट कर रहे हैं, ये वो और इट स्टार्टेड विद चंकी पांडे। तूने बेसिकली स्टीरियोटाइप्स यूज़ करे और बोला कि स्टीरियोटिपिकली अगर डालो, और उसके बारे में बात करनी है कि वो स्टीरियोटाइप्स क्या हैं और कहाँ से लाते हैं। अगर स्टीरियोटाइप्स के हिसाब से इंडिया के गोवा का बंदा एक नशेड़ी चंकी पांडे की तरह लगता है। भाई चंकी पांडे ने शेयर कर दिया और मैंने तेरे को मैसेज करा, माधव तू ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि चंकी पांडे ट्रेंड कर रहा था और उसके अंदर वो फोटो थी। मैंने कहा आर्टिस्ट कौन है? माधव। भैंस मेरी गांड फट गई भाई। वो चंकी पांडे का हुआ, उसके बाद चंकी पांडे ने आके उसमें कमेंट वगैरह किया, फिर टाइगर श्रॉफ ने आके कमेंट किया ना, टाइगर श्रॉफ ट्रेंड होने लग गया। क्रेजी इनसेन ब्रो। गाइस देखो कौन किसको ट्रेंड करा रहा है। बट भाई बात बता, अच्छा ऑन अ सीरियस नोट, ये वाला आइडिया कैसे आया? तू अब AI से एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तूने वो कौन सा है वीक्यू ज्ञान क्या? वो नहीं यूज़ किया था नहीं, वो नहीं यूज़ करा। अब तक तू मिड जर्नी पे आ चुका है, मिड जर्नी पे ट्रांजिशन करा है, लेकिन ये वाली थ्रेड वायरल कैसे हुई? व्हाट वाज द फर्स्ट थ्रेड दैट वेंट वायरल एंड उसकी पीछे ये कहानी क्या रही? ब्रो आई थिंक मेरे को ये थ्रेड बनानी भी नहीं थी। आई डेंट मेक ऑल 30 स्टेट्स और एवरीथिंग यूनियन टेरिटरी वगैरह। आई मेड 7 or 8 द फर्स्ट डे एंड आई पोस्टेड देम। और बहुत सारे लोगों को लाइक हमारे स्टेट का भी करो ना, तो सबको चाहिए रिप्रेजेंटेशन इंडिया में, अंडर रिप्रेजेंटेड पीपल। तो मैं कहा ठीक है भाई। मैंने थोड़ा टाइम पहले झारखंड के मीम्स देखे थे कि झारखंड एग्जिस्ट नहीं करता, मैं कहा ये सब खुश हो जाएंगे, डाल देता हूँ मैं ये भी। भाई उसके बाद वो सब डाला तो केरला की स्पेलिंग गलत हो गई, केरला लिख दिया। केरला लिखा था, केरला। मेरे को लोगों ने 15 DM आए करेले की फोटो। मैं कहा चलो ठीक है, उससे और अटेंशन मिल गई। उसके बाद जब गालियाँ पड़ी थी, लोगों ने देखा गाली पढ़ के चीज़ पे रही है, अच्छा ये बंदा ये कर रहा है। यूपी की औरत पे गाली पड़ी थी तेरे को शायद? जब मैंने औरतें बनाई ना, उससे एक रात पहले एक लड़की से मेरी ऐसे आर्ग्यूमेंट टाइप हो रही थी ट्विटर पे। उसने बोला था इफ़ डोंट मेक द थ्रेड ऑन वुमेन इवन इफ समवन पेज यू, डोंट मेक इट। मैंने वो बनाया क्योंकि मेरे को पता था औरतें जितना स्क्रूटनाइज हो रही है ना हमारे देश में, आदमी नहीं होगा उतना। हाँ। मैंने औरतें बनाई, मैंने सारी एक साथ डाली, एक ही दिन में डाल दी सारी। ब्रो वो यूपी वाली औरत पे मेरे को इतनी गालियाँ पड़ी ना। बट माधव हुआ क्या? तो जब कॉन्टेक्स्ट के लिए लास्ट पॉडकास्ट में अंश मेहरा आया था, उसने मिड जर्नी दिखाया था। मैंने भी पहली बार ऑपरेट करा कि डिस्कॉर्ड के सर्वर के अंदर जाके तुम कैसे करते हो। लेकिन ये स्टीरियोटाइप्स आते कहाँ से? तूने स्टीरियोटाइप्स कहाँ से यूज़ करे? क्या तूने गूगल पे सर्च करा व्हाट डज अ यूपी वुमन लुक लाइक, और वो जो प्रॉम्प्ट आया उसको GPT में डाला या सीधा मिड जर्नी में डाला? वो वाली प्रोसेस क्या थी? ब्रो जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग थी इस पे, मोस्ट ऑफ दो स्टीरियोटाइप्स, पहले तो आई वुड स्टार्ट विद ट्रेडिशनल यूपी वुमन, उत्तर प्रदेश वुमन फ्रॉम इंडिया, कॉमा रियलिस्टिक, सीधा डाल दिया। हाँ, उस पर बहुत बेसिक सी चीज़ आई थी विच वॉजंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी थिंग, मतलब इट कुड बी अ वुमन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया। आई डिड दैट फॉर अ लॉट ऑफ स्टेट्स, नहीं हुआ। बाय द वे आई पोस्टेड आई थिंक इन टोटल जस्ट अंडर 100 इन टोटल, 3 थ्रेड्स में आई पोस्टेड जस्ट अंडर 100 पीसेस। मैंने कुछ 2000 बनाए होंगे, 2 या 3000 बनाए होंगे, तो बहुत सारे उसमें थे। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली मैंने क्या लिखा था, बट जैसे गोवा के लिए येस आई यूज द वर्ड ड्रंक और हाई और हिप्पी और फॉर। तो इस स्टीरियोटाइप तूने खुद मतलब अपने हिसाब से हो रहा था कि हर स्टेट का क्या है? तूने गूगल करा था? मेरी अंडरस्टैंडिंग में जो थे मैंने वो तो खुद से डाले, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स का मेरे को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं था। अब जैसे भाई छत्तीसगढ़ का मेरे पास कोई वो नहीं था। तू गया नहीं है जैसे कभी? हाँ, मैंने कभी किसी से छत्तीसगढ़ के बारे में बात नहीं करी। मैंने कभी किसी से त्रिपुरा के बारे में बात करी नहीं कि भाई त्रिपुरा के लोग तो ऐसे यू एंड सेवरल अदर्स कि भाई तेरे को तो पता है त्रिपुरा के लोग तो ऐसे होते हैं। मेरे कोई त्रिपुरा का दोस्त था ही नहीं भाई कभी, सिक्किम का कोई दोस्त ही नहीं बना मेरा कभी। हाँ। तो इन लोगों के लिए फिर मेरे को जाके मैंने सर्च करनी शुरू करी फ़ोटो। फिर मैंने जो क्या कहते हैं उसको कैरिकेचर होते हैं ना, हाँ, उसमें क्या होता है आप एग्जैजरेट करते हो। अगर किसी का नाक थोड़ा सा भी बड़ा कैरिकेचर, उसका नाक बहुत बड़ा होगा, यू एग्जैजरेट द फ्लॉज। करेक्ट। तो आई एग्जैजरेटेड दोज फ्लॉज इन माई ओन हेड एंड आई यूज दोज things to ask Midjourney to make those caricatures basically. यूपी की औरत जैसे सब औरतें आई, बड़ी खूबसूरत आई, या अपने स्टेट की रिप्रेजेंटेटिव आई? I used the word strong woman or something. तो स्ट्रांग वुमन मतलब ऑटोमेटिकली like this. आई सी। अगर स्ट्रांग वुमन डालते बूढ़ी हो जाती है अपने आप। वो बूढ़ी नहीं थी, मिडिल एज थी भाई। बूढ़ी तो मध्य प्रदेश की थी, क्योंकि वो औरत पर्टिकुलरली वाज लाइक अ हॉन्टिंग टाइप की उसकी इमेज थी। हम देख भी सकते हैं उसको, very pissed off, हाँ। है ना? तो वो वाला सीन मेरे को बहुत वियर्ड लगा कि
AI कैसे ये सोचता है कि इसको बूढ़ी बनाना है, बिकॉज बाकी सारी औरतें वो जवान थी। मैं देख एआई खुद से तो कुछ सोच नहीं सकता, उसके बायसेस थोड़ी ना इतने स्ट्रांगली कि भाई वो इंडिया के स्टेट वाइज बायस कर ले। इतनी रिसर्च नहीं करी होगी मिड जर्नी ने अभी खुद से, या फिर उसको पता नहीं होगा कि ये रिसर्च इसमें भी अप्लाई हो सकती है। तो वो पार्ट मुझे खुद से करना पड़ा। आई हैड टू डू माई ओन रिसर्च, आई कुडंट आउटसोर्स दैट टू एआई। लेकिन हाँ ये है कि इफ़ यू पुट इन थिंग्स लाइक द स्टेट्स नेम, इट डज एड सर्टन थिंग्स। जैसे बंगाल का जब मैंने डाला था, इट वॉज डार्क स्किन्ड ऑटोमेटिकली, विच बिकेम अ बिग टॉकिंग पॉइंट कि भैया बंगाल की लड़कियां तो सुंदर होती हैं, वो काली कैसे बना दी तुम। ये कौन कह रहा था तेरे को? भाई बहुत लोग, डजन्स भाई लड़कियां अपनी सेल्फी करके कोट कर रही हैं उसको कि देख मैं कितनी गोरी हूँ, तू काली कैसे बना रहा है हमें, हम सुंदर होते हैं। तब मैं को रियलाइज हुआ, मैं कहा यार ये तो रेसिज्म है ये तो खुलने में चल रहा है रेसिज्म है जो ये कर रहे हैं। मैं कहा अच्छा, अभी भी भाई कल तक मेरे को लोग कोट वो करते हैं, अपनी सेल्फी डाल के कोट ट्वीट करते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। सबसे ज़्यादा लोग खुश हुए एक तो तमिलनाडु का आदमी, क्या था उसमें पता नहीं क्या था, वो रामचरण जैसा लग रहा था वो, आ रहा था। बट अच्छा, अब तूने ये सारे स्टीरियोटाइप्स डाले, लोगों को रिएक्शन तेरे को क्या पता लगा कि देश क्या सोचता है अपने बारे में? मेरे को ये पता चला भाई हमारे देश की सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। कौन? ना हिंदू ना मुसलमान, इलिटरेसी जो गवारियत है ना, इलिटरेट है, वो हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन है। एक बंदे ने कमेंट किया दीज आर जस्ट स्टीरियोटाइप्स। मैं कहा लिटरली केस इन पॉइंट उसने लिखा हुआ है, हाँ, AI यूजिंग स्टीरियोटाइप्स। एक बंदे ने मेरे को लिखा कि बहुत गलत किया तुमने। मैंने उसको पूछा, मैं कहा कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, कहता है, फिर वो रिप्लाई करके कहता है यस। मैं कहा वुड यू कंसिडर योरसेल्फ लिटरेट? कहता है यस। मैं कहा ओके दैट सिंस यू कैन गो रीड द फर्स्ट ट्वीट इन द थ्रेड। फिर वो वापस आ गया कि नहीं आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस। मैं कहा चल मैं जो तू ऐसे ही इन ट्विटर पे लड़ाइयों में अगर लगेगा तेरा कोई फायदा नहीं होगा। नहीं करता मैं वो, एक दो बार भाई नेचुरल सी बात है, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन तेरा जिक्र एक तो ट्रेंड हो रहा है। तो कौन से न्यूज़ चैनल पे गया था तू साथ में? टाइम्स नाउ, मेरे नाउ टाइम्स नाउ पे गया था ना। टाइम्स नाउ पे तूने मेरे को बताया कि उन्होंने बोला कि आपका बड़ा सम्मान करेंगे, बड़ी इज्जत करेंगे, और वहाँ जाके बोल दिया कि नहीं बोला, उन्होंने बोला कि हम आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। हाँ, और मैंने वहाँ जाके मेरे को बिठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ जाके एंकर एकदम पे तेरे को ऑफ गार्ड काउट करती है और बोलती है कि आई डोंट वांट टू से एनीथिंग बैड अबाउट एनीवन, आई एम सेइंग इट। आई एम श्योर उन्होंने अपनी रिसर्च करी होगी, बट मेरे एक्सपीरियंस में आई डिडंट रीड ऑल द हेट कमेंट्स ब्रो, बिकॉज मेरे को भी मेंटल हेल्थ, क्रिएटर मेंटल हेल्थ हैशटैग। भाई मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक मेरे को हर चीज़ बोली गई, ये नहीं बोला गया कि भाई मेल गेज है मेरे पास। मैंने कहा AI के पास मेल गेज, पहली बार सुना मैंने उस स्टूडियो में, वहाँ बैठे हो कैमरा के आगे, मेल गेज है आप पे। भाई तू फ्लस्टर हो गया था, तो कह रहा बहन चो इस चीज़ का तो जवाब ही नहीं है कोई। मेरे मुंह से निकला नो क्या बोलूं? नहीं सही किया। आई डोंट, वो बेसिकली क्या है यार, इट्स जस्ट लाइक अ क्लेवर वे टू गेट अ साउंड बाइट, और उन्होंने वो करा, ठीक है। तू उनके लिए नहीं बोलेगा, निंदा करेगा, मैं बोलूँगा इससे घटिया चीज़ कोई नहीं है कि तुम किसी इंसान को बुलाओ और बोलो। भाई उसके बाद अभी मैंने रिसेंटली एक और थ्रेड डाला, जेंडर इज अ स्पेक्ट्रम। मैंने क्यों डाला? क्योंकि इतने लोगों ने मुझे सेक्सिस्ट बोला कि माधव कोहली की मेल गेज है कि सारी लड़कियां सुंदर होती हैं, देयर आर नो चबी वुमेन इन दिस। मैं कहा भाई अगर मैं मोटी लड़की डाल के एक पूरे स्टेट को जनरलाइज करूंगा, पता है कितनी गंदी गालियां पड़ेंगी। अपना लोग खाली बैठे हैं, उनके पास ये है कि यार हम रिप्रेजेंट नहीं हुए। लोग चाहते हैं हर चीज़ में रिप्रेजेंट होना। AI भी मेरे को रिप्रेजेंट करे, मैं मोटा लड़का हूँ, लड़की मुझे रिप्रेजेंट करे। भाई अपनी खुद ढूंढो ना भाई। आई थिंक आधे ज़्यादा लोगों को पता नहीं था स्टीरियोटाइप क्या होता है, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट डाला था डेफिनेशन का। बाय द वे इसके अंदर मोदी एक औरत है, और क्या, और कौन कौन था? इलॉन मस्क भी एक औरत है। जो भी ब्रो, मैं ये नहीं कहना चाहता जेंडर स्वैप कर दिया मैंने, बस मैंने जेंडर लेस बनाने की कोशिश करी सबको। हाँ, बहुत हिडियस थे पर वो, आई नो भाई उस पर भी लोग कर रहे हैं कि नाउ माधव कोहली हु वाज अ कंट्रोवर्शियल आर्टिस्ट, दिस टाइम द इंटरनेट अग्रीज विद हिम। ऐसे आर्टिकल लिख रहे हैं मेरे ऊपर। मैं कहा है आर्टिकल लिख रहे हैं? भाई तू गूगल कर माधव। भाई तेरी उम्र क्या है माधव, लोगों को बता दे एक बार। मैं आई एम 24। You're 24. You've been making art for 570 days. फिर तू I've been making art for 20 years bro. मतलब हाँ, वो तो तेरी अपने मन में बोला होगा ना कि आज बोल रहे हैं ओवरनाइट जर्नी, मैं तो प्रोफेशनल हासिल कर रहा हूँ। भाई ये मैंने किसी को बोला यार यही तो करते हैं आर्टिस्ट। एक मेरे फोन पे इंटरव्यू दे रहा था हिंदुस्तान टाइम्स से किसी को, बोला हाउ डज इट फील लाइक टू बी एन ओवरनाइट सेंसेशन। मैंने कहा मेसी का डायलॉग आज तो लगेगा ही लगेगा। It took 17 years 6 months 54 days to become an overnight sensation. That's crazy भाई। बट मेरे कहने का मतलब है जितनी कैजुअली भी बोल रहा है ना कि हिंदुस्तान टाइम्स का इंटरव्यू दे रहा था, ये कर रहा था, शायद तेरे को पता नहीं होगा, ये अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। एक ही रात में इतना सब कुछ हासिल कर लेना ऐसे कि मीडिया में लोग कवर कर रहे हैं। बिकॉज ना अगर कोई क्रिएटर, अभी इससे पहले मैं तेरे को एक कॉन्टेंट क्रिएटर आर्टिस्ट मानूंगा, ठीक है, इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे,
कि तू डालता था, तेरी थोड़ी बहुत फॉलोइंग थी, फिर उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है मेन स्ट्रीम मीडिया को इस वायरलिटी से कवर करना किसी इंसान को जिसने सिर्फ जो एक इंस्टीट्यूशन के साथ एसोसिएटेड नहीं है, जो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है और जो बना भी ऐसी चीज़ रहा है जिसके अंदर उनको कोई मतलब नहीं है. मतलब वन वॉज द लास्ट टाइम लाइक अ मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट रन बाय 35+ के जो लोग होते हैं, why would they be interested in AI? The fact that it all happened around you was amazing to see. I mean, it's still happening, है ना? अब क्या हो गया as a consequence of this? Now it's like I have like stable attention. Now people they're like waiting. Come on, motherfuck up again. Fuck up in what sense? Make something controversial. Get people outraged. तो अभी तक कोई prominent लोग जो outrage हुए तेरे से जब तूने वो स्टेट वाली बनाई? ब्रो मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे नाम याद नहीं है, बट अ वेरी बिग ऑथर कॉल्ड मी पोटन. पोटन क्या होता है? तमिलनाडु में चूतिया. अच्छा. I was like, bye. Damn, that interstate abuse. Bro, I had a lot of fucking verified blue checks on Twitter and Instagram, like add me to the stories कि this is very divisive work. पता नहीं वह जो डिवाइसेस क्यों समझते हैं, भोसड़ी की मशीन ने बनाया. माधव भाई मेरा गोल क्या था? कोई पूछते नहीं मुझसे यार, मेरे से तो पूछो. सॉरी भाई, आप पॉडकास्ट में आप बताओ गोल. मेरा गोल ये था कि भाई मेरे को दिखाने लोगों को कि तुम कितने चूती हो जब तुम स्टीरियोटाइप कर रहे हो, क्योंकि असली में कोई ऐसा दिखता नहीं. लोग कह रहे हैं कि नहीं तू ये मानता है, तू चाहता है लोग ऐसे सोचें दूसरों के बारे में, तू प्रोपोगेट कर रहा है ये स्टीरियोटाइप. बट तूने अपने पेन टूल से, जो फोटोशॉप में पेन टूल होता होगा, मैंने काफ़ी समय से यूज़ नहीं करा क्योंकि बड़ा उद्योगपति बन गया हूँ जैसे मैं, तो मैं क्यों यूज़ करूँगा फोटोशॉप. पर पेन टूल से तूने नहीं बनाया. वो ऐसा नहीं है कि तू बैठ के ट्रेस कर रहा है कि यूपी की औरत ऐसी, ओडिशा की औरत ऐसी. ये मशीन कर रही है, ये कंप्लीटली आएगा. तू सिर्फ फॉर्म दे रहा है. I only have a certain amount of control over what it does. जैसे फॉर एग्जांपल एक जो गोवा की लड़की थी हैड अ टीका. मैंने वो नोटिस भी नहीं किया था पोस्ट करते हुए कि इसका टीका लगा हुआ है. एंड एवरीवन वाज लाइक माधव इज ट्राइंग टू शो कि हिंदू औरतें ऐसे भंड होती हैं. भाई लोग आके मेरे को पता है क्या लिख रहे हैं, लोग लड़ाई कर रहे हैं कि मेरे सपोर्टर्स और मेरे एंटी वाले लोग लड़ाई कर रहे हैं. सपोर्टर पता क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें नहीं पता, माधव सर इज नाउ डेवलपिंग स्पेशल फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी फॉर इंडियंस. रजनीकांत बन गया नया. ये मैं कर रहा हूँ क्या, ये मुझे भी तो बताओ. एंड लाइक हाँ ब्रो, ओवरनाइट एकदम एक आर्टिस्ट से मैं कंट्रोवर्शियल वो बन गया. तो ब्रदर मुद्दे की बात करें, फेम कैसा लग रहा है आपको? नहीं वैसा तो नहीं जैसे सोचा था. इज इट प्रेशर? अभी तक तो कोई ऐसा सीन नहीं हुआ है ना. आउटरेज मैंने देखा है, एटलीस्ट मैंने नोटिस करा, आउटरेज आती है. बहुत कम ऐसा होता है जब रियल लाइफ में उसकी कोई मैनिफेस्टेशन होती है. मोस्टली इंटरनेट पे ही होती है. तो ट्विटर बंद करते कुछ नहीं हो रहा. ब्रो एवरी टाइम आई पोस्ट देयर आर पीपल हु से कि यार इसका एआई छीनो, इसका एआई छीनो, माधव कोहली शुड बी बिहाइंड बार्स. ऐसे लोग बोल के जाते हैं. इट मेक्स नो सेंस. मेरे को डेथ थ्रेट्स भी बहुत आए हैं. क्या बात कर रहा है? हाँ डेथ थ्रेट्स आए हैं बहनचोद आर्ट बनाने के लिए. हाँ क्या कि एनोनिमस अकाउंट से गंदी इंग्लिश में? नहीं रेड फ्लैग जय श्री राम वाले. अच्छा जय श्री वाले अकाउंट. भाई एक एडवोकेट है कहीं का, देख रहा होगा तो भाई गाली दे सकते हैं इस पॉडकास्ट पे? हाँ नहीं दूंगा. ठीक है समझ जा भाई, अपने मनपसंदी जो भी है तेरे को दे दी. भाई एक एडवोकेट है कोई, उसका काम यही है हाँ अननेसेसरीली बहुत जा के मेटिकुलसली एक गलती ढूंढना जो इंसान करेगा ही करेगा. अगर वो तेरे पीछे पड़ेगा ना, वो तेरे सारे एपिसोड देख के, जैसे जो रोगन के पीछे नहीं पड़ते थे कि तुमने एनवर्ड बोला है तो सारी कॉम्पिलेशन आ गई एनवर्ड की आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की, ये तो रेसिस्ट आदमी है. वो ये करता है, उसका काम ये है. उसने पकड़ के मुझे पता क्या बोला कि तुमने यूपी की औरत बनाई तो बनाई, इसका ना टीका लगाए, ना इसने सिंदूर पहना, ना इसने मंगलसूत्र पहना है. तू कभी यूपी की लड़की देख, शेम ऑन यू ब्रदर, ऐसा कुछ करके डाला. उसकी पूरी आर्मी चढ़ गई. सही कह रहा है भाई माधव, शेम ऑन भाई उसकी आर्मी चढ़ के मेरे को डीएम कर रहे हैं, यू विल बी वेरी सॉरी वेरी सून, एड्रेस लीक, पता नहीं बहनचोद क्या क्या लिख रहे हैं. इतने में मेरे को कोई न्यूज़ वाले कॉल करके बोलते हैं हमें आपके घर आके आपकी डॉक्यूमेंट्री बनानी है, अपना एड्रेस बताओ. मैं तो पैनोइड हो गया भाई कि मैं अपना एड्रेस तो किसी को दूंगा ही नहीं. भाई ये अननेचुरल चीज़ है. आई डोंट थिंक, पता नहीं लोग या तो पागल हैं या लोगों का दिमाग एकदम कहीं और जा चुका है. तूने कोई मुंह से बयान नहीं दिए कि हिंदू मुस्लिम को मैं काटूंगा अलग, बीच अलग करूंगा उनको. तूने लिटरली एक मशीन के अंदर, ये भी था, मैंने कोई स्टेट में मुसलमान नहीं दिखाया आउटराइट, स्टीरियोटाइपिकल मुसलमान नहीं दिखाया. तो ये भी एक वो मुद्दा बन गया. क्यों नहीं दिखाया भाई? पैंचो इंक्लूसिविटी वाला तेलंगाना में मुसलमान क्यों नहीं दिखाए? भाई आप एक काम करो, आप अपना एआई आर्टिस्ट पकड़ो, उससे जो प्रोपेगेंडा कराना है कराओ. ये तो एक इंसान है भाई. एक बंदे ने मुझे आके लिखा कि तूने कश्मीर के 2 क्यों बनाए आदमी.
मैंने कश्मीर की औरत एक ही बनाई थी फिर बाद में कि हिंदू पंडित और कश्मीरी पंडित और कश्मीरी क्यों बनाए। मैं कहा और मेरे पे चढ़ गया और किसी स्टेट के लिए क्यों नहीं किया। मैं कहा भाई ये बताओ और कौन से स्टेट में ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटीज़ हैं, अगर मैं नहीं बनाता तो वो कहेंगे मैं रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा। कश्मीरी मुस्लिम, कश्मीरी पंडित इज अ थिंग, हाँ, राइट? लाइक दोज पीपल एग्जिस्ट, दोज आर फिक्शनल पीपल। लाइक आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि एक कॉन्स्पिरेसी है कि देखो शायद होते हैं ऐसे लोग, भाई ये एग्जिस्ट करते हैं। बट ये मैं मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि तेरे ऊपर एज एन ऑथर ऑफ दीज वर्क्स कितना लोड है कि अब तू देश बना रहा है और तू रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट्स को, तो तेरे को 100 तरह की इंक्लूसिविटी वाले लॉड़े लेसन मन में रखने पड़ते होंगे कि यार फलानी स्टेट के अंदर मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी। आई गेव इन टू द प्रेशर एंड आई मेड 2 women फॉर यूपी विच आई शुड नॉट हैव। आई पोस्टेड दैट एंग्री वुमन फॉर यूपी जो बहुत एंड देन ब्रो इतने लोगों ने मेरे को लिखा तेरे घर पे बुलडोजर चढ़वा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, दैट हैव शेम, मतलब ऐसी चीज़ लिखी कि मैंने एक बहुत सुंदर शरीफ सबमिसिव यूपी की वुमन बना के यूपी 2.0 करके उस थ्रेड में डाल दिया, जिस पे फिर मेरे को बाद में फिर से कमेंट आई ये होता है योगी जी का डर। What the fuck? I was very close to like becoming a political thing, तो मैं बहुत पीछे हो गया था फिर कि यार ये नहीं करना, this is too much politics। But can we share अभी जो तूने न्यूज़ मेरे को बताई थी बाहर या नहीं, ठीक है, something really good is happening otherwise guys। माधव सर अब एक वाकई में नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं दुनिया को चेंज करने के लिए। माधव सर अब कोलैबोरेट करेंगे बहुत दुनिया भर के लोगों के साथ यार। तो करें फिर शुरू? अच्छा ये हाँ, जो आइटम है हमारा मेन आइटम नंबर आज का, जब तक इसे ओपन कर रहा है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेटअप कर रहा है, मैंने और मेरे दोस्तों ने तेरी रामायण वाली जो वो थ्रेड है ना उस पर ट्रिप करा है ब्रो। इट वाज गॉर्जियस और मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, जैसे अगर तू वो खोलेगा ना तो हम उसे देख पाएंगे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके एक बार ट्विटर थ्रेड खोल ले उस वो वाली। कहाँ पे होगी? मेरे को अपना ट्विटर भी नहीं खोलना है ना रिकॉर्डिंग में। नहीं तो फिर तो हम कैसे करेंगे? हाँ देखा नहीं मिड जर्नी पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पहले तेरा ट्विटर दिखा के मेरे को वो देखनी है रामायण वाली थ्रेड। वो तो मत खोलियो अपनी बहुत सारी नोटिफिकेशंस, करोड़ों मैसेजेस अमीर और फेमस होने के वाले। मैं ना साइंड आउट है, मैं इस पे खोल देता हूँ लॉग आउट वाले पे। ठीक है, उस पे पर वो तो नहीं होगा। लिटरली गूगल माय सेल्फ ब्रो। हर आदमी करता है। धीरे धीरे फेम एक बर्डन बन जाएगा ब्रदर। ये ना हाँ ये अभी रिकॉर्डिंग चल रही है स्क्रीन की? चल रही है। बेसिकली ये भाई मेरे को ये बता, जैसे यहाँ पे लिखा है रामायणा बाय महर्षि वाल्मीकि, ठीक है मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ। रामायणा बाय महर्षि वाल्मीकि, विजुअल 3 सेट मेड विद कोर्स फ्रॉम रामायणा एंड AI। ये रामायण की किताब उठाई है तूने इंग्लिश वाली, तो उसके अंदर राम की डिपिक्शन, जैसे ये राम है, ये डिपिक्शन कैसे बनाई गई? द एवतार ऑफ एनएस क्वेस्ट, इसको कैसे बनाया तूने? ब्रो अ लॉट ऑफ दीज weren't एग्जैक्ट कोट्स, मैंने ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं किया। आई हैड टू रीड द रामायणा ब्रो। I had to like I couldn't skim, I had to actually sit down and read word for word. I had to understand कि राम जी का, हमने मन में तो सबको पता है कैसे दिखते हैं, बट वाल्मीकि ने क्या बोला है कि राम जी के बारे में, like every single characteristic, he was a nice man, he was a gentle person, he had a gentle expression, जो भी बोला था, everything I had to for example अब ये सर के ऊपर जो ये है, ये जो शिव जी के पास होता है, पता नहीं क्या बोलते हैं ऐसे, whatever this is, बोधी, ये और आसपास ये ऑरा, इनको डालने के लिए तूने क्या प्रॉम्प्ट डाला? और ये कि इनके हाथ के अंदर ये एक एरो है, ये जो हेलो है, हाँ ये हेलो कैसे, ये सब लिखा है तूने? नॉट एवरीथिंग ब्रो। हाँ मैं वही जानना चाह रहा हूँ। ये हेलो इज वेरी वेरी, मैंने अभी नोटिस किया, मुझे नहीं पता था इसमें हेलो है। डज मिड जर्नी रिकॉग्नाइज कि अब मैं ब्रो यू हैव टू हेल्प मिड जर्नी अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स। जैसे अब मैं अगर सिर्फ ये डाल दूंगा कि मैन होल्डिंग बो एंड एरो या वट एवर, तो कोई और बना सकता है, निएंडरथल भी बना सकता है। हाँ। लेकिन अगर मैं उसको बोलूँगा हिंदू गॉड, तो इंस्टेंटली वो रिकॉग्नाइज करने लग गया एक होली फिगर है। मिड जर्नी भाई इट्स लाइक तुम एक बच्चे की इमेजिनेशन ट्रिगर करना चाहते हो। दिस कुड बी इंदिरा वेरी वेल, अगर तू इसको इंदिरा बना सकता था, मतलब हाँ, लेकिन मैंने इसको बहुत बार ऑल्टर करा। लाइक आई मेड श्योर कि सैफरन पहना हुआ है, जो भी है वो क्या कहते हैं इसको, शॉल टाइप जो भगवा, हाँ सैफरन, हाँ जो भी पहना हुआ है। आई मेड श्योर कि जंगल में पत्तियां हैं आसपास, एंड आई मेड श्योर ही इज द सेंटर ऑफ द अटेंशन। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट वर्जन, ये मल्टीपल वेरिएशंस है भाई। मैं रामायण पूरी पोस्ट क्यों नहीं कर पाया अभी तक? मैंने 1/3 पोस्ट करी है ब्रो, एंड इट्स बीन मोर देन अ वीक। आई कांट मेक इट, सो डिफिकल्ट ब्रो। I've gone through thousands of trials bro. I'll show you. ये देख, मैं देखो एक पीस दिखाता हूँ। वो मेरे को फोटोशॉप करना पड़ा बिकॉज आई couldn't make it. Most of these are also Photoshop, जैसे क्योंकि By the way, this is the first time I'm seeing a Dashrath like this.
द ग्लूमी किंग, राइट? हाँ, मैं आई ओनली रिमेंबर एक्चुअली तो दशरथ को बहुत कम डिपिक्ट करा हुआ है, सिर्फ अगर नेबर और रामलीला हो गई तो हो गई, अदरवाइज तो अब वही जैसे ये कार्टून रामायण। भाई देख, जैसे एक चीज हो गई जो लोग नहीं सोचते, अगर थ्रेड बना रहे हो यू हैव टू मेक श्योर, आ रही है ना आवाज भाई? आ रही है। यू हैव टू मेक श्योर कि भाई फीचर्स थोड़े से सिमिलर हो। हाँ, अब देख, इसमें इंस्टेंटली पता चल जाएगा राम कौन सा वाला है, छोटा वाला, यस करेक्ट है ना? लेकिन ये मैं कैसे एआई को बताऊंगा सेम फीचर्स? ये चैट जीपीटी की तरह नहीं है कि पिछले वाले पे तुम रिस्पॉन्स मांगो। ये एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम स्क्रैच, एवरी सिंगल प्रॉम्प्ट स्टार्ट्स फ्रॉम स्क्रैच। सो टेल मी समथिंग, जैसे अब ये यू मेड लाइक अ यंगर वर्जन ऑफ राम यहाँ पे, ठीक है, उस सेम फोटो को फिर एक और फोटो के अंदर दिखा देना विद हिज ब्रदर, यस। हाउ इज दैट मेड? ओह, आई विल शो यू। अच्छा ठीक है। जैसे भाई मेरे को ये इतना इंटरेस्टिंग लगा था ना कि अब एकदम पे हम सडनली अयोध्या के अंदर जा रहे हैं, ये एक ट्रांजिशन सीन था जब भी कुछ किंगडम के अंदर होता है। क्या इसमें क्या लिखा? सिलुएट ऑफ टेम्पल नियर अ रिवर। I don't remember, bro. I think I wrote down holy Hindu city with a holy river flowing. I think I used the word Ganges, sunset. मिड जर्नी रिकग्नाइज करता है हिंदू गैंजेस जैसे वर्ड्स को। ब्रो हिंदू भाई, तू ऐसे सोचना यार, सिर्फ ऐसे सोच कि अगर कोई फ़ोटो अपलोड कर रहा है वो उसमें डिस्क्रिप्टिव फैक्टर्स डाल रहा है। हिंदू फोटो अगर कोई अपलोड करेगा, हिंदू टेम्पल फोटो अपलोड करेगा तो ये डालेगा ना। या फिर अगर हिंदू वर्ड भी आगे सिर्फ हिंदू भी लिखेगा, अगर तू मिड जर्नी में ट्राई कर लेंगे, मुझे नहीं पता क्या आएगा हिंदू में। वेरी इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट। हाँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम गाइस, ये होता है रियल डिवाइसिवनेस। हम हिंदू मुस्लिम दोनों ट्राई करेंगे क्या आता है। हाँ ब्रो, व्हाई नॉट? इससे ये भी प्रूव हो जाएगा ना कि ऐसा नहीं है कि तू बैठ के मन में कर रहा है आज हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई कराता हूँ। अब जैसे भाई फिर मेरे को सेम इंसान को इस पे दिखाना था, लेकिन एवरी टीनेज वर्जन है ऑफ रामा। दिस इज लाइक young adult, post adolescence Rama, like before बनवास, before he went out, ठीक है। अब उसमें गोरे आ रहे थे, अब मेरे को याद रहा क्योंकि मैंने वाल्मीकि की वो पढ़ी थी कि राम जी काले थे, तो मेरे को बार बार ट्राई करना पड़ा काला। मैं डार्क स्किन करूँ तो वो बन जाए जेट ब्लैक एकदम क्रेजी, उनमें आ जाए फिर वो अफ्रीकन फीचर्स। मैं कहा भाई ये तो बहुत ही गंदी गालियाँ। मतलब जेट ब्लैक बन के साथ में फिर वो जैसे होट होते हैं थोड़े अफ्रीकन के अलग। अगर तुम डार्क बोलोगे या तो वो साउथ इंडियन बना देगा ऐसी वाली मूंछों के साथ, या तो वो जो कोई गन मुर्गन वाली मूंछें, या तो या तो फिर वो बना देगा एकदम अफ्रीकन। भाई क्रेजी, क्या अद्भुत दुनिया है यार। भाई एक मैं तेरे को दिखाता हूँ, एक पीस में से बना ही नहीं। एक मिनट भाई, तूने राक्षस इतने A1 राक्षस बनाए ना, ताड़का भाई ताड़का और ताड़का का फुल फॉर्म। ये राक्षस ये मरीज है, नहीं देखा ना? ये मरीज है, मुझे नहीं पता कौन है ब्रो। मतलब आइकॉनिक। मैं ना ऑनेस्टली आई वाज अ फैन ऑफ द राक्षस। क्या राक्षस बनाया तूने। रावण देखियो भाई तू। बट ये बता, ये इन राक्षस के लिए क्या प्रॉम्प्ट यूज करा? आई हैव नो आइडिया ब्रो। भैंचो भाई मैं देख के बता सकता हूँ कि अगर मेरे को सिमिलर बना। तू अपने सेफ रखता है प्रॉम्प्ट? भाई बहुत, मतलब वो चैट हिस्ट्री है पूरी, ओके नहीं कभी। बट आई थिंक दीस आर सम गॉर्जियस, मतलब ऐसे राक्षस तो मैंने कभी नहीं देखे। हाँ, इसमें मैंने यूज़ किया था कि इंडियन डीमन कॉमा इविल ऑरा, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, अल्ट्रा रिप्ड। अल्ट्रा रिप्ड कर रहा था। हाँ देख भाई कितनी इसके ये देख लैट्स, 10-12 तो लैट्स हैं, 3 होते हैं आदमी के। फॉर गाय जो लोग सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, लिसनिंग इन, वी आर लुकिंग एट अ गॉर्जियस पिक्चर ऑफ अ डीमन दैट माधव मेड। आई वुड सजेस्ट कि आप इस पॉडकास्ट को देखो मोर देन यू लिसन टू इट, बिकॉज इट्स गॉट अ लॉट ऑफ विजुअल अकॉम्प्लीमेंट्स। जैसे ये कैसे भाई, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल था। सो ओके फॉर कॉन्टेक्स्ट जो लोग सुन रहे हैं, अब हम लोग इस वाले सीन के अंदर आ गए हैं जहाँ ताड़का का फुल फॉर्म आ गया है। नाउ द वियर्ड थिंग इज ताड़का इज अ मेल नाउ। एग्जैक्टली, मेरे से नहीं बना ब्रो। आई ट्राइड अ मिलियन टाइम्स, आई कुडंट। Interesting. I didn't notice it. I'm noticing it right now. हाँ, I notice all these things bro, क्योंकि मेरे को पता ना inaccuracies क्या हैं। But so what was it? A Hindu warrior on a cliff top looking at a Indian demon. Bro चल ऐसे कर, तू ट्राई कर इसको बनाना। ठीक है। अभी Yeah. बिना पे करे किसी और का मिड जर्नी इस्तेमाल करना। इमेजिन प्रॉम्प्ट डाल के ये ले। तू उसे देख नहीं सकता दोबारा, अब तू सिर्फ अपने मन से बनाते को वो सीन। ठीक है, प्रॉम्प्ट के अंदर क्या डालूं? तू बता। मिड जर्नी गाय गेटिंग ड्रंक विद एलियंस, जो तूने पहले कर रखा है। ये तो साइलो में ट्राई कर रहे थे। अच्छा ठीक है, तो मैं क्या लिखूं? मेक, कैन आई राइट मेक अ? ब्रो जो सोच रहा है वही लिख, डोंट गिव इट इंस्ट्रक्शंस, बिकॉज वो तेरी कमांड वैसे ही मानेगा। ठीक है। इंडियन गॉड ripped riding
I'm gonna try and make Indra. ठीक है? नहीं, recreate that scene ना, कौन सा? जो मैंने अभी तेरे को दिखाया था, वो ताड़का फुल फॉर्म में. सही में? हाँ, Okay, so सब बहुत मुश्किल है वो बनाना. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. Another thing, if you notice, Indian लिखने पे सिर्फ हिंदू आते हैं. ये बायस है मिड जर्नी का. But Indian के अंदर वो भी तो आ सकते हैं, American Indians. हाँ, वो बहुत आते हैं भाई, बहुत आते हैं इंडियंस. So I'll change it. Hindu warrior prince standing on rock. On a rock. Let me actually make it more interesting. Muscular Hindu warrior prince standing on a rock. अरे हाँ. Confronting an evil, confronting a larger than life Hindu demoness. Is demoness a word? फीमेल डीमन. I didn't use demoness. Female demon. एक बार दिखाइए मुझे एंटर से पहले. ये देख. This is what I wrote. कितना बड़ा डाल दिया भाई. ठीक है, उसको ऑल्टर मत करियो ताकि मेरी इमेजिनेशन. Muscular Hindu warrior prince standing on a rock confronting a larger than life Hindu female demon. ठीक है. ठीक है, मारे. प्रेस एंटर. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. यही तो जादू है. ये है कंप्यूटर तेरे को डेवलप हो रहा है. और भी तेरे को इंद्र बनाना था ना. हाँ. इंद्र. अच्छा, ये भी कर सकता हूँ मैं. हाँ, तो अप टू 3 कंसेक्यूटिव कर सकता है. Okay, I think Indra is going to be easier because all I have to say is, okay. Right, I wish I could show you like the Dashatvara avatar that I've made for Lord Vishnu. Muscular Hindu god wearing amulets and ornaments. नहीं, ऐसा कर. सुन रुक जा. Riding. ये मत बना. इनकी ये तो बहुत एक नॉर्मल हो गया. आ गया ब्रो. हमारा वो 62% हो गया. फास्ट है और प्राइवेट है. कैन वी जूम इन टू दीज? हाँ, डेवलप भी कर लेंगे जो बड़ी वाली करनी है. सो बता. वो ये क्या सीन है? एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया है. टीम बन गई इनकी. ये तो कुछ और ही सीन हो गया है. इट्स ऑलमोस्ट the demon is kind of hot, number one. और हिंदू वॉरियर प्रिंस तो बिल्कुल नहीं बना है. सम काइंड ऑफ राक्षस और एक प्रिंसेस की टीम है. डैम, आई फक्ड अप. ब्रो, अब एक चीज़ है, लाइक आई एम करंटली वर्किंग ऑन द रामायण थ्रेड एंड आई एम वर्किंग थ्रू द थर्ड हाफ बन गया है. द वॉर एंड रावण एंड एवरीथिंग. सो सॉरी फॉर कॉन्टेक्स्ट. बेसिकली हुआ क्या है, मैं 4 इमेजेस के अंदर से एक बता देता हूँ लोगों को. डू यू वांट टू डिस्क्राइब इट लाइक द फर्स्ट वन व्हाट इट लुक्स लाइक? Because I muscular Hindu warrior. The goal was to try to recreate a war scene between a fight between a young Lord Ram and Tadka in her full final Super Saiyan form. And Vinamra used a prompt which was muscular Hindu warrior prince standing on a rock, and instead of them fighting, they're now a team. They're standing alongside each other. और वो muscular Hindu warrior looks like some kind of a demon लग रहा है. He does not look like. The demon vibe transmits onto the warrior instead of a heroic vibe. Even though अगर तू वो वाला देखेगा, the Chrome पे the demon vibe does not extend onto Lord Ram. How did you make that happen? भाई बहुत ज़्यादा trial and error. That's crazy. तो bro, मतलब लोगों को लगता है ये मजाक है, कुछ भी कर रहे हैं. मेरे को लगा, मैं लोगों को लगता है. मैं सुबह उठा, मैंने 7 वर्ड डाले, मैं ब्रश करके आया, थ्रेड रेडी था, मैंने पोस्ट कर दिया. Insane. Prompt engineering will soon be a very actual thing that you write on your resumes. तुझे लगता है ऐसा? अंश भी ये बात कर रहा था, वरुण भी ये बात कर रहा था. क्योंकि मेरे को वरुण ये कह रहा था कि if you're a good coder, you can really make the most of ChatGPT and Midjourney. भाई देख, अभी क्या है, commanding the internet, things like SEO. Commanding the internet, things like SEO or digital like कंटेंट क्रिएशन. उसको वहाँ से टाइट, इस पे ना यहाँ एक टाइट करने का लीवर है. उसको बस. हाँ, क्या कहता था मैं? कमांडिंग द इंटरनेट. कमांडिंग द इंटरनेट राइट नाउ इज अ स्किल. Pretty soon, bro, AI, not pretty soon, but like in the very near future, within our lifespans, before we are very old, while we still have our
memory. Commanding AI, which will be an omnipresent thing, is going to be a very real and very valuable skill. And prompt engineering is the most basic form of it. It's like saying कि भैया इसको बताओ गूगल पे सर्च करना, ही ढूंढ के दे देगा भाई हमेशा. इसके सबसे अच्छा गूगलर, जो अच्छे गूगलर, जैसे मैं अच्छा गूगलर मानूंगा अपने आप को. फॉर एग्जांपल एक परिवार के अंदर जैसे ये तूने मुझसे पूछा बुक कहाँ से मिली, तो ना किस्मत से मिल गई थी. तो दिखाइए बुक. अच्छी गूगल से मिल गई. So Madhav just gifted me this awesome book. और उसके लिए नहीं बोला था कि मैं तो बताऊंगा ना. Guys, गिफ्ट मिलता है, बताना चाहिए. Conversations, India's leading art historian engages with 101 themes and more. B.N. Goswami. इसको पता है मेरे को आर्ट हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, थोड़ा इंटरेस्ट है, पर एक्चुअली अब ये करके ना मेरे पास बहुत सारे जवाब आ जाएंगे. बिकॉज इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली इंडियन आर्ट के ऊपर आर्ट हिस्ट्री वाले कोर्सेज डिप्लोमा होते हैं, लंबे चौड़े, या 2 ईयर की डिग्री होती है. बट अब किताब पढ़ लूँगा, एटलीस्ट आइडिया मिल जाएगा. एनीवे. Yeah, so like commanding the internet and things like prompt engineering, not just for visuals. ये तो बहुत एक niche हो गया chat GPT के लिए. Those are also prompts, bro. Understanding those prompts will become a very very real and valuable skill. तो दिखा, तू और क्या बना रहा था, तूने बोला था ना. नहीं, वो नहीं दिखा सकता, अभी डाला नहीं ना. अच्छा, डाला नहीं. बट यार कब आएगा ये एपिसोड? जल्दी आ जाएगा. हाँ, नहीं डाला. तू उसका लोड मत ले, मेरे को ये बता कि अब जैसे एक और चीज़ दिखाता हूँ. हाँ भाई इतने दिखा रहा है, इतना मुश्किल था. वो द शादी सीन, एक्चुअली द टफेस्ट, आई शो द टफेस्ट वन. सो इस लोगों को तूने दिखा दिया ना, कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा. बेसिकली ये है श्री राम और सीता मैया की शादी हो रही है, गार्लैंड्स पहन रखे हैं. So like and अब श्री राम is blue, which is stereotypical of what you would see a Hindu deity as. Bro, now the objective was that when Lord Ram broke the bow, the शिव जी का invincible bow, मैंने देखा था, वो crazy था भाई. सीता runs to him and puts a garland around his neck कि yes, I am ready for this marriage, I approve. And भाई बने ही ना. गार्लैंड कैसे समझाओ, इनकी आंखों में फूल आ जाते थे भाई, इनके प्यूपिल्स फूल थे. मैं कैसे करूँगा. लेकिन दिस इज़ द टफेस्ट वन, जो मेरे को फोटोशॉप करके ब्लर करना पड़ा मुंह यहाँ पे, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी दाढ़ी आ गई थी, विच आई वॉज नॉट एबल टू गेट आउट. देखा, ये मैंने फोटोशॉप से ब्लर किया है, स्मज किया पूरा. बट अदर देन दैट, इफ आई डोंट टेल यू, यू डोंट नोटिस इट. मैं इस पर्टिकुलर इमेज को, दिस इज द टफेस्ट थिंग आई हैव एवर मेड इन माय लाइफ ऑन मिड जर्नी. सो फॉर कॉन्टेक्स्ट, मैं अपने दोस्तों को जब दिखाया था ये वाला, मैं बता रहा था कि देखो क्या क्या करना पड़ा होगा उसे. A hall where light is coming in from one angle, a man breaks a bow, something like that. तूने ऐसे कुछ करा होगा? Oh bro, amazing point. किसी के प्रॉम्प्ट देख सकते हैं, किसी एक मेड इमेज के प्रॉम्प्ट देख सकते हैं. भाई 15 मिनट लग जाएंगे ऊपर जाने में. अच्छा, बहुत सारे भाई. बो कमांड F कर दे भाई. इसको बो करने में, बो मिड जर्नी बो को तीर कमान नहीं मानता, वो वाला बो मानता है भाई. मैं इसे तो बना नहीं पा रहा. तो भाई दिखा दे मेरे को एक बार, एक बो बना के दिखा दे, सिर्फ एक बो बना के दिखा दे. ये सिर्फ वो बनाता है भाई, वो वाला. हंटिंग बो नहीं लिखना आता. हंटिंग बो, लॉन्ग बो, ये लिखो तो भी वही आता है आधे, क्योंकि उसको नहीं पता डिस्टिंक्शन. वो अभी भी इमेज गैलरी कर रहा है, और बो में, लॉन्ग बो के साथ भी वो वाली इमेजेस रेफरेंस कर रहा है. तो एक ब्राउन कलर का वुडन बो बन जाता है. बो बनेगा ही बनेगा. बहुत डिफिकल्ट था भाई ये बनाना मेरे को. भाई कोई एक प्रॉम्प्ट दिखा दे यार. 6 घंटे लग गए होंगे ये बनाने में. कोई एक रिलीज इमेज का प्रॉम्प्ट दिखा दे भाई. मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि ये मैंने स्टीरियोटाइप से भी पहले बनाए थे ये सारे. अच्छा, निकाल अब रहा है. हाँ गाइस, आर्टिस्ट का बहुत सारा माल होता है. मैं नहीं दिखा सकता वो, मेरे को ये सर्वर क्विट करना पड़ेगा. क्या? मेरे को सर्वर बनाया हुआ है ना, ताकि मेरी पर्सनल चैट. अच्छा, समझ गया. मैं स्क्रीनशॉट ढूंढ सकता हूँ उसका, जो बाद में हम दिखा सकते हैं स्क्रीन पे. ठीक है. मतलब मेरे को सिर्फ ये जानना है कि फॉर एग्जांपल एक इमेज को बनाने में कौन सा प्रॉम्प्ट. मैं आई वांट टू सी योर प्रोसेस. इफ यू डोंट वांट टू शो योर प्रोसेस, आई नहीं, आई सेंड यू स्क्रीनशॉट्स व्हेन आई फाइंड देम. हाँ, बट ये है कि भाई देख, ये लॉन्ग बो अभी भी ठीक नहीं बना. इसमें क्या दिक्कत आ रही है? ओ, आधा बना है. हाँ, दिस इज द बेस्ट AI कुड डू. टेल मी हाउ यू मेक श्री राम हर बार इतने एक्यूरेट तरीके से. ये कैसे बन जाते हैं भाई? किस्मत. ब्रो, आई लाइक आई सेड ब्रो, देयर इज एक जनरेशन में 4 आते हैं, एंड आई डू लाइक 50 जनरेशंस फॉर ईच. 200 जनरेशन फिर मेरे को चूज करना पड़ता है. फिर उसकी मैं वेरिएशन दिखा दे, एक तो दिखा दे प्रॉम्प्ट. मैं उसकी मैं उसमें नहीं जा सकता अपने. अच्छा ठीक है. मैं उसकी हम उसको अगर हम उसको साइड से क्रॉप कर दे तो ये पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड होगी. विंडो पूरी रिकॉर्ड होती है, स्क्रीन से बाहर नहीं जा सकता. नहीं, अच्छा, उसमें अगर हम एडिट के अंदर क्रॉप कर दे तो वो तो कर देगा. रिकॉर्डिंग तोड़ के कर सकता हूँ. मतलब रिकॉर्डिंग कट होएगी, फिर दोबारा एक नई रिकॉर्डिंग शुरू होगी. कैसे? जैसे अभी मैं रिकॉर्डिंग छोड़ूंगा इसकी, फिर दोबारा स्टार्ट करूँगा, ताकि वो वाली क्रॉप हो जाए, वरना ये भी पूरी क्रॉप हो जाएगी ना. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज एक रिकॉर्डिंग सेव भी हो रही है. हाँ, दोनों सेव होंगी.
भाई लगाएंगे उसको यार, तेरे को कोई आइडिया नहीं है. मतलब मेरे को ऐसा लगता है व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज मेकिंग हिस्ट्री. अभी वी आर इन द स्टार्ट ऑफ इट. इंडिया के अंदर जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सुन रहे हैं ना, उनको रियलाइज होगा भाई अब क्या कर सकते हो इसके साथ. एंड मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इतने ब्लंडर करेगा. मैंने और अंश ने बहुत बेसिक ट्राई करा था कि एक लड़का है, वो स्वेटर पहन रहा है, उसने चश्मे लगा रखे हैं, उसको मनी प्लांट्स पसंद है, बेसिक. मैंने कोशिश करा हिंदू गॉड बनाने का, कुछ और ही बन गया ब्रो. अभी हम कल बात कर रहे थे ना कि थीम करेंगे. मैं कह रहा हूँ हम एक थीम बनाते हैं, इंडिया इन 2050 या इंडिया इन 2100. अभी लाइव. हाँ कूल. 5-6 पीस बनाते, पोस्ट कर लियो तू ट्विटर पे. मैं भी माधव बन जाऊँ. बट अब उसके अंदर द क्वेश्चन इज वेयर डू यू गेट दैट फ्रॉम. लाइक इंडियन 2050 क्या हमारी थॉट तेरा दिल्ली वाला थ्रेड पैन जो दिल्ली वाला थ्रेड दिखा दे यार. दिल्ली वाला थ्रेड तो दिखा दे, वो तो अभी बनाया है. मैंने ज़्यादा की नहीं ना ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह. यही तो फ्यूचर है भाई, रिकॉर्डिंग. मतलब मेरे को ऐसा लगता है आगे जाके अगर मैं कोई नया सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी किसी गेस्ट के साथ स्टडी कर रहा हूँ ना, आई प्रेफर दिस. मेरे को अच्छा लगा ये फॉर्मेट. बिकॉज एक होता है कि आप सिर्फ बात कर रहे हो बहुत देर तक विदाउट डेमोन्स्ट्रेशन, वो बोरिंग हो जाता है. मैंने इसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ, फिर ट्राई करूँगा. कोई कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहा है, ठीक है, कोई सीन नहीं है. इतने रीस्टार्ट कर रहा है, इतने हम कोई और बात करते हैं. बताओ. तूने दिल्ली वाली थ्रेड बनाई, स्मॉग वाली, ठीक है, पोल्यूशन के बारे में. ब्रो उसके अंदर ग्रफ टफ रफ ऐसे इंडियन बंदे मास्क पहन के खड़े हुए हैं. How was that executed? That was very easy, bro. Just like Indian people standing wearing gas masks. Indian people. But why did they show them as like almost like gangsters? देखने में थोड़ा गैंगस्टर टाइप लग रहे हैं. मैंने ये डाला था उसमें एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट वाज, क्योंकि अभी कल परसों में बनाया तो आई रिमेंबर कि इंडियन चिल्ड्रन स्टैंडिंग वेयरिंग गैस मास्क्स विंटर ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ न्यू दिल्ली. तो उन्होंने ऑटोमेटिकली दिल्ली के लोगों को अज्यूम किया कैसे दिखते हैं. खूंखार थे भाई. देख थोड़े से खूंखार नहीं थे भाई. लाइक खूंखार क्या होता है तेरे लिए? इन द सेंस कि उनकी आंखों में नहीं कर रहे थे भाई. हाँ, वो एक स्टीरियोटाइप है कि इंडिया वाले ऐसे करते रहते हैं, हॉस्पिटैलिटी में नमस्ते करते रहते हैं, लेकिन they look tough. But that's what I was saying. They look tough. They look like tough people. Even the women, they were like very standoffish. हाँ, exactly. मैंने भी सोचा था. मैं सोच रहा हूँ कि भाई बहुत दिमाग लगता है इसके अंदर. और अभी इसके अंदर कोई थॉट लीडर इमर्ज हुए हैं एआई के अंदर, मिड जर्नी में, जो सिखा रहे हैं कि और बेटर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हो अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स के लिए. मैंने किसी को नहीं यूज़ किया. बट डू यू थिंक देयर आर पीपल आउट देयर हु डूइंग दिस? बिकॉज क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है यू आर जस्ट डूइंग इट इन द डार्क ऑन योर ओन. Bro, I don't think so. I looked up videos on how to use Midjourney and उसके 2-3 दिन बाद मैं वायरल हो गया था. Crazy. Like one of the first things I did with Midjourney was stereotype thread. और 3 दिन बाद मैं वायरल हो गया था और सब लोग मेरे को कह रहे हैं कि आप Midjourney रिसर्चर हो. नहीं, मैं डाली बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ गई है बहुत अच्छी. डाली वाज अ गुड लर्निंग ग्राउंड. अब वो इतना अच्छा नहीं रहा ना Midjourney आने के बाद. Depends, bro. So जैसे डाली हैज़ आउट पेंटिंग, Midjourney डज नॉट हैव आउट पेंटिंग. What is out painting? वो भी ट्राई करना तो कर लेंगे. मैंने डाली यूज़ करा है, मेरे को आउट पेंटिंग इज मैं अपने फ़ोन पे दिखा. अच्छा यार स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी तो है. वी कैन पोस्ट इमेजेस, वो स्टिल इमेजेस हैं. आई सेंड देम टू साहिल, वो स्क्रीन पे पोस्ट कर सकता है. आई शो यू माय इंस्टा थिंग व्हाट आउट पेंटिंग इज. मेरे को याद है जब मैंने डाली खुद यूज़ करा था ना, आई न्यू अ फ्यू पेंटिंग स्टाइल्स, बिकॉज मैंने आर्ट हिस्ट्री तो नहीं पढ़ी, पर मैं इतना इनफ गैलरीज जा चुका हूँ कि मेरे को पता है कि पेंटिंग स्टाइल्स कैसे होते हैं. वो करने के चक्कर में ना क्या क्या पेंटिंग. दिस इज आउट पेंटिंग. द फक, ये तो वैन गो है. स्लाइड मार, ये एक्सपैंडेड है, पीछे वाली ओरिजिनल है. तो ये कैसे करा तूने? दिस इज आउट पेंटिंग विच इज अ फीचर एक्सक्लूसिव इन डाली. आउट पेंटिंग क्या होती है? Bro, you start off with a base image and then you use blocks around it, and for every single block you put in a prompt, it develops and gives you 4 options, then you move down and you develop another. Image expand कर दी है. Image expand. Basically out painting, literally what it is. अगर मैं मोनालिसा का बोलूँगा पोर्ट्रेट, मैंने मोनालिसा भी किया देखा. और मैं नाइस और मैं उसके अंदर बोलूँगा मोनालिसा एक्चुअली अपने बच्चों के साथ बैठी है, बिकॉज हमें तो सिर्फ वो दिखता है ना पोर्ट्रेट उसका. हाँ, मोनालिसा स्टैंडिंग. जैसे ये था भाई, दिस इज अनदर डाली. रिमेंबर दिस इमेजेस राइट, जो ये वाली दिखा रहा है. हाँ, नाम ले लेना क्या है. क्वीन स्टैंडिंग. गॉन टू सून है, और अभी हमने सारी नाइट करा है क्वीन एलिजाबेथ का. कोई नीचे एक बंदा कह रहा है लौट आओ क्वीन. क्रेजी भाई. क्वीन भी बहुत साल तक जी है, अलाउड नहीं होता इतने साल तक जीना भाई. कई लोगों की उम्र खाई है उसने.
This is also out painting. मैंने album covers को expand किया. So for context, this is the Starboy album cover. Interesting. हो गया? Restart हो गया? Restart हो रहा है. Update भी मान लिया ना मैंने quickly. भाई ये क्या बात है? Podcast भी करना होता है सब. It's crazy. So what's अभी जैसे ये हो रहा है bro, अब इसका plan क्या है? You gonna keep making Midjourney art? Like are you thinking consolidate करेगा कुछ? क्योंकि कब तक मतलब there was distribution आ गई. You've got about 5,000 followers on Twitter and like Instagram पे भी काफ़ी सारे हैं. What's the next step? Is that a step? lot on Twitter? Twitter पे follower बनाना मुश्किल होता है. Twitter पे follower बनाना मुश्किल होता है. हाँ मतलब I have मेरे Insta पे जब by the time I had 20,000 on Insta I had 500 on Twitter. Damn, that's what I'm saying. It's very hard to have followers. Bro, I think like I want to start. I already have. I don't want to say those things in case they don't work out. But there's a lot of there's an infinite potential with AI, bro. And very soon, maybe next week, I'll start expanding in more mediums with AI, and it'll be very very fun. It's like I said, bro. Everything is a case study, experimentation. है मुझे नहीं पता चलेगा कि नहीं. मुझे नहीं पता था stereotype चलेगा कि नहीं. For me, it was a regular day जिसमें normal डाला और फिर तुम अगले दिन देख रहे हो कि भैया ये हो गया है. I was like, oh, let's keep this going. Momentum नहीं छोड़ना फिर. But हाँ ये कि अभी क्या है, because it's so new and everyone's so like, you know, impressed by it. I'm exclusively doing AI art for now. But soon I'll bring back old Photoshop edits because everyone's saying lot of Madhav. तो कहते ही रहते हैं. I think you should not listen to feedback too much from the public. Well, bro, if your audience tells you they want something, you should make that ना. यहाँ गाइस देखते हैं हम दो डिसएग्रीएबल व्यू पॉइंट्स. मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं मानता बिकॉज मेरी ऑडियंस मेरे को एक ही टाइप की चीज़ करने के लिए कहती है हमेशा. मैं तो क्या? नहीं, वही यूट्यूबर्स को लाते रहो पॉडकास्ट पे जो यूट्यूबर चोरी करते रहो. हाँ, बट आई थिंक अगर आप वो करोगे तो आप खुद ही पिजनहोल कर रहे हो. और यू शुड नॉट डू इट सो अर्ली इन योर करियर. यू लाइक आई एम गाय हु डज एक्स. नो, यू शुड हैव योर. दैट इज समथिंग आई आल्सो वांट टू डू. ओके, cater to a certain. मेरे को ऐसा लगता है व्हेन यू डेवलप एन ऑनलाइन ऑडियंस यू शुड हैव योर कोर कॉम्पिटेंसी जिसके लिए लोग तुम्हें फॉलो करते हैं. बट तुम अगर एक्सपैंड नहीं करोगे ना तो तुम वन ट्रिक पोनी बन जाते हो. एक ही चीज़ आती है तुम्हें करनी, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता. मेरे को लोग बोलते रहते पुनीत सुपरस्टार को लाओ. मैं 3 बार ला चुका हूँ. कितनी बार मैं और ऐसे और क्या वो गेम चेंजर था ना पॉडकास्ट इंडस्ट्री में. बहुत गेम चेंजर था. I don't think anyone's done that. I don't think Joe Rogan brings on memes, does he? No, he does, of course. बहुत सारे लोग. Alex Jones, his friend Eddie Bravo was like that. वो सब तो established comedians हैं, bro. That's not the point. The point is they're not a meme. You brought in a meme. हाँ, like no kidding. But it's not a derogatory thing to be a meme. हाँ, मतलब वो कल्चर इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसे पता भी नहीं है. कितने सब लोग कोठी बंगला जानते हैं. Puneet's perception in the public changed because he was a short form creator known for screaming. So when she spoke long form, people actually realized how smart he is. Actually, when I posted the stereotype thread, someone responded to the Delhi man with the photo of Puneet Superstar, like a stereotypical Delhi man. Yeah, screaming. Yeah, exactly. So like he's the face of Delhi now. Delhi. भाई ये भी crazy है. He is the face of Delhi. He loves Delhi too much. मेरे को ऐसा लगता है हाँ, बिकॉज अभी तक पॉडकास्टिंग के अंदर यही सब चल रहा था भाई कि अच्छे CEO का इंटरव्यू कर लिया और मतलब बड़े जो यू नो पीपल हु ऑलरेडी हैव एक्सपोजर और ट्राइड एंड टेस्टेड सेफ गेस्ट्स. रिकॉर्डिंग चल रही है बस. डन है. हाँ, कैन वी सी इट? कैन वी सी व्हाट यू मेड? हाँ, क्रॉप करेंगे ना उसे. हाँ, क्रॉप कर देंगे. सो फ्रॉम अगस्त्या, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन यू आर गोना क्रॉप द साइड्स. क्या करना था? स्मॉग. हाँ, स्मॉग के प्रॉम्प्ट देखने देना. ये रे स्मॉग के प्रॉम्प्ट. अच्छा वाला बताता हूँ मैं. जैसे ये एक आई डिडंट एंड अप पोस्टिंग दिस वन, लेकिन ये अच्छा दिखता है. इट्स जस्ट नॉट एज इंडियन ट्रेडिशनल. ओह, ये इंडियन लग नहीं रहा ज़्यादा. हाँ, तभी मैंने पोस्ट नहीं किया. इंडियन ब्राइड एंड ग्रूम गेटिंग मैरिड, फोटोग्राफ, वेयरिंग गैस मास्क, रियलिस्टिक फोटोग्राफ, लाइट रेट रेसिंग Q2 वो तो वो मैंने नहीं एंटर किया. वो तूने रेंडर करा है तो ये वेरिएशन है. So Midjourney has 4 variations in terms of quality, 4 being the best quality, and it also has this thing called Niji, which is an anime filter. It understands exclusively all anime styles. So if you want, we can make Narendra Modi in the style of Studio Ghibli right now using the Niji filter. देख Midjourney में कितने. एक सेकंड तो मैं एक बार कॉन्टेक्स्ट के लिए पढ़ लूँ. ये करा है बट जो आया है द गाय लुक्स लाइक ही इज
जो जोकर पिक्चर है उसके अंदर उसके जो वो होते हैं Purple suit. चेले, उसके चेलों के जैसा लग रहा है, एंड द वुमन लुक्स लाइक शी बिलोंग्स इन लैटिन अमेरिका. दैट्स क्रेजी. Let me show you. अब जैसे Midjourney has this thing where you go into your settings. ठीक है. And these are all the settings that it will give you. You मैं can ऐसे use anything. थोड़ा जूम हो सकता है, इसको बड़ा कर दूं. हाँ, ये क्या है? What is all of this? So these are Midjourney के versions. 4 is the optimal one. It uses, it's the best quality. And then there's this thing called Niji mode. This is anime. Okay, do it. Let's do. So अब जो भी हम बनाएंगे वो Niji mode में हो जाएगा. पर एक बात बता, फॉर एग्जाम्पल जैसे डाली के अंदर यू कैन नॉट राइट जो रोगन, हिटलर, माधव कोहली. इसमें कुछ भी कर सकते हो. इसमें कर सकते हैं. It has no restrictions. It doesn't give a fuck. You can't use certain things like rape or bloody or, you know, gag. I think tied up, things like that. BDSM, murder, crimes जिससे भी हैं वो allowed है. Exactly. Stabbing. But stealing is fine. It's not stealing, bro. मतलब तू कितने घंटे बैठता है इस पे? That you already know that. भाई मेरा काम है ये, मैं पूरा दिन ये करता हूँ. Anyways, क्या बना रहा था मैं? नरेंद्र मोदी एनिमे. नरेंद्र मोदी नहीं यार, कुछ और बता. अब क्यों चेंज कर गया? चल देखते दोस्त कास्ट कितना अंडरस्टैंड करता है ये. देखते हैं, आराम तक नहीं करेगा. दोस्त कास्ट इंडियन पॉडकास्ट. मुझे लगता है कोई बंदा आएगा. नहीं, थंबनेल्स इसने बहुत स्कैन किए होंगे भाई. तो क्या बात कर रहा है? हाँ 100%. कितने पॉडकास्ट एपिसोड हो गए? 400 हो गए? नहीं 180 समथिंग, 170. और हमने जिस शो पे काम करा था उसके भी तो 60-70 एपिसोड्स हैं. कौन सा शो? विनम्र कसाना शो, ट्रू इन वैन पॉडकास्ट एट दैट टाइम. उसके भी 10 एपिसोड तो साथ में रिकॉर्ड करे थे. फक ब्रो, वो भी क्या दिन थे यार. अब देख एनिमे में तेरा थंबनेल बन के आएगा. देखते हैं भाई क्या बनाते हैं. हो सकता है बनाते. आई डोंट थिंक. नहीं, मेरे को लगता नहीं बनाएगा. सो व्हाट डिड यू राइट? दोस्त का इंडियन पॉडकास्ट, सेट अप यूट्यूब थंबनेल. क्रेजी. लेट्स सी. कुछ तो आ रहा है. कुछ तो आ रहा है. एक तो ये तो टाइम लगाता है ना. ये फास्ट पे अभी मेरी बहुत गैस खर्च हो रही है तेरे लिए. चल नहीं आ रहा. तेरा थंबनेल तो क्या है? नॉर्मल एक पॉडकास्ट सेटअप आ गया. पॉडकास्ट सेटअप आ गया ना. इंडिया का कोई रेफरेंस नहीं है. यू कांट रियली टेल इफ इट्स एन इंडियन सेटअप. ये किसी यूट्यूबर का सेटअप लग रहा है जो टिपिकल होता है. एग्जैक्टली. क्योंकि यूट्यूब पॉडकास्ट सेटअप इसने सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंड किया. दोस्तकास्ट इसने इतना रजिस्टर नहीं किया. वो इतना पॉपुलर भी नहीं है. बट यू कैन मेक इट मोर स्पेसिफिक. सो लेट्स प्ले विद इट समथिंग. कुछ और इसको दे सकते हैं हम करने के लिए. हाँ. चल तू कोई स्टीरियोटाइप बता, तू भी किसी चीज़ का. इट डजंट हैव टू बी अ पर्सन, एनीथिंग, अ प्रोफेशन. गिव मी अ स्टीरियोटाइप अबाउट अ प्रोफेशन. भाई बहुत गंदी चीज़ें आ रही हैं मन में, इसलिए फिल्टर कर रहा हूँ. हाँ, सोच के बोलिए भाई. मैं भी मेरा वैसे ही. मेरा वैसे भाई. मैं तो भाई सोच के बोलिए, मैं तो वैसे कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिस्ट माधव कोहली हूँ. मैं और नहीं फंसना चाहता. लेट्स सी. इंडियन बेगर लिख, देख क्या आता है. इंडियन बेगर बेगिंग. फकिंग भी लिख सकता है, देख क्या है. इंडियन बेगर इन अ बिग कार. नहीं. इंडियन बेगर टेकिंग अ पिस. भाई ऐसा कि तू कैंसिल. अरे भाई अब लाइव कर रहे हैं हम. ये थोड़ी मेरी इमेजिनेशन है. मैं बहन जो हरामी हूँ. मैं देखना चाहता हूँ क्या आता है. डरता कहाँ है. अच्छा नहीं कर सकते. हाँ अलाउड नहीं है. पिस. यूरिनेटिंग इज नॉट अलाउड. बैंड है. इंडियन बेगर. मैं नहीं कर रही है. मेरे को बैन कर देंगे वो मिडजर्नी से हमेशा के लिए. इंडियन बेगर नहीं कर सकते. इंडियन बेगर कर सकते हैं. हाँ. इंडियन बेगर बेगिंग एट अ ट्रैफिक लाइट. काफ़ी एक स्टीरियोटाइपिकल सीन है जो सब लोगों ने देखा है दुनिया के अंदर. जो बाय द वे तूने देखा दिल्ली के अंदर बोर्ड्स लगे हुए हैं बेगर फ्री जोन. हैं. सो फकिंग वियर्ड. एज इन वो पढ़ पाएगा उसे. देखते आदमी औरत देखते कौन बनेगा बेगर. जेंडर न्यूट्रल बोला है मैंने. अरे यार वो क्या पता वो आए औरत जो बोलती है कि मेरे बच्चे को जरूरत है, और वो बच्चे को उसने हेरोइन स्मैक करा रखा होता है उस टाइम पे. अंकल आए जो वाइट कपड़ा पहन के टांग तोड़ के चलता. भाई कुछ और ही आ रहा है डिम लाइट के अंदर ना. ईवल ऑरा सा आ रहा है कुछ. डैम भाई, इसने तो टोक्यो बना दिया पीछे. बना नहीं. अच्छा गिबली मोड में है ये, इसलिए ऐसा हो रहा है. हाँ एनिमे में ना. एनिमे में है. हटा दूँ. हाँ ठीक है. आई मीन बना नहीं अभी भाई. बना नहीं है. नहीं. अच्छा बन गया. दिस इज इट. दिस इज इट.
The fourth one is probably the most accurate. ब्रो आई थिंक ये तो बहुत रियलिस्टिक हो गया ना. अगर मिड जर्नी AI यूज़ करना है, तुम कुछ ऐसा बनाओ जो नहीं एग्जिस्ट करता, जैसे क्लीन इंडियन स्ट्रीट. क्राइज एंड मोदी जी ने बहुत डेवलपमेंट करी है. क्लीन इंडियन स्ट्रीट्स विद एक्सपेंसिव कार्स बट इन इंडिया 2050. ऐसे कर ले, काउ राइडिंग लैम्बोर्गिनी. गाड़ पड़ जाएगी उसकी कि भैया ये शुरू कैसे करूँ मैं, उसको फिट कैसे करूँ अंदर. वो उसकी दिक्कत है. मैं तो इंसान हूँ, दे मेरे को मशीन. यही तो एटीट्यूड है इंडिया में. दे कर बहन चो. काउ राइडिंग लैम्बोर्गिनी. भाई स्पेलिंग बता, फिर फरारी ले देते ना. LAMBORGHINI. फरारी ठीक है भाई. भाई तूने चीटिंग करी है. मेरे को लग रहा है गाय 75%. यार गिबली ऑफ करने दे, रुक जा. गिबली ऑफ करने दे. एनिमे बन रहे हैं सारे. मैं कहूँगा इसका ना मोन्टाज बना देना एक एडिटिंग का, जो हम कर रहे हैं ना. ये हो रहा है ना रिकॉर्ड. भाई मेरे को ऐसे ये वाले पॉडकास्ट और करने, जिसके अंदर बैठ के मिड जर्नी की गांड मारते रहो पूरे दिन. भाई तुझे मैं कह रहा हूँ इसके अलग पॉडकास्ट के अलग एक वीडियो बनाते हैं. क्या कोई बकचोदी ना ChatGPT को बोलते एक स्क्रिप्ट बना के दे, और फिर उसको मिड जर्नी पे थ्रेड बनाते हैं. एक स्क्रिप्ट बना के दे कि एक कास्टिंग डायरेक्टर एक बंदे को बोल रहा है मैं तेरे को स्टार बना दूंगा, और गांड मारता है उसकी जाके. हाँ भाई बता. नहीं, इंडियन काओ राइडिंग ड्राइविंग वो नहीं तो उसके ऊपर आ जाएगी. हाँ. इंग्लिश ड्रॉप टॉप फरारी डाल दे. F50 गाड़ी का मॉडल भी लिख दे. पुरानी फरारी आ जाती है स्पेसिफिक. अगर तुम बहुत से लोग AI यूज़ करते हैं टू कंसेप्चुलाइज थिंग्स ना. जैसे अगर मैं भी डालूंगा फ्यूचरिस्टिक हेडफोन एग्जांपल तो आ जाएगा. यार ये मूड बोर्डिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है. अगर तुम्हें कोई आइडिया प्रेजेंट करना है कि भाई मैं तो सोचा भी नहीं इस बारे में. ब्रो लाइक आई सेड इन्फिनिट यूजेस हैं भाई AI के. बहुत ज़्यादा स्मार्ट चीज़ है. देख क्या आ रहा है भाई अजीब सा. दुबई ले गई तो मैं देख फरारी बोलते ही दुबई आ गए. क्रेजी हो गया है. हाँ आई थिंक इट्स डन. नहीं अभी बना नहीं है. बट गाय अच्छी तरह फिट नहीं हो रही है. इट्स काइंड ऑफ लाइक. और इसको घोड़ा क्यों बना रखा है गाय को? मजनू भाई की पेंटिंग बना फिर से. अब तू बना. ओके आई कैन एक्चुअली ट्राई बिकॉज आई नो कि वो MF हुसैन का स्टाइल है ना. इफ ये डाली की तरह प्रेडिक्ट कर पाता कि हाँ इट अंडरस्टैंड्स ऑल. सो आई शुड डू इमेजिन. वो इमेजिन कैसे डालते हैं? स्लैश. इमेजिन क्या था? हॉर्स नहीं, डॉग. डोंकी राइडिंग हॉर्स. नहीं, डॉग स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ हॉर्स. नहीं था, डोंकी था. घोड़े पे गधा. ऑरेंज डोंकी राइडिंग येलो हॉर्स. राइडिंग कलर भी डालना भाई. अच्छा ठीक है सर, कलर भी डाल देते हैं. ऑरेंज डोंकी राइडिंग येलो हॉर्स. भाई ये अच्छा लैपटॉप है बड़ा. डोंकी राइडिंग येलो हॉर्स. टैबलेट भी बन जाते हैं. इन द स्टाइल ऑफ MF हुसैन. ये प्रेडिक्ट कर लेगा डाली की तरह. और भी चीज़ें डाल दे. वाइट बैकग्राउंड. हॉर्स इज रनिंग. एक्रेलिक कॉमा वाइट बैकग्राउंड. एक्रेलिक पेंटिंग या ऑयल पेंटिंग. देख ये सब चीजें होती है ना. ये आर्ट हिस्ट्री जानना कि कौन सा आर्ट मूवमेंट है. नहीं आर्ट मूवमेंट जानना. वर्नाक्युलर ऑफ द आर्ट वर्ल्ड ब्रो. बट यू नीड टू नो दैट टू बी बेटर एट दिस. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गई ना बेटे. अगर ये टर्म ना आता ना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, अभी सारे धूल खा रहे होते. ये आ गया है ना. अब मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे फन्ने खाते फ्यूचरिस्टिक. ब्रो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर ले. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फ्यूचर है. ठीक है बोलते क्या लोग भाई. बहुत यार बहुत. अभी अच्छा टाइम है इस वर्ड पे कैपिटलाइज करने का ना. अच्छा है इस पे. बट अभी क्योंकि ये इतना एडवांस फील्ड है ना, इसलिए जो भी तुम कोर्स बनाओगे ट्यूटोरियल डाल दूं. डाल दे. बट तेरे को कॉन्स्टेंटली अपडेट कर. भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. तू करा दे. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की वर्कशॉप कर ले. इस बारे में बाद में बात करेंगे. मैं तेरे को बताऊंगा कैसे कर सकता है. एक प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा. बट एंटर कर दूं मैं. अच्छा अभी तक ये नहीं क्या. हाँ करना भाई. मेरे पास प्रीमियम है. फास्ट इन्फिनिट. ये फरारी F50 ही है ये वाली. दिस इज नॉट द वाइट वन. इज प्रॉब्ली नॉट अ फरारी. दिस इज अ लैम्बो. एक्चुअली ब्रो इनमें से कोई भी फरारी F50 नहीं है. आई डोंट इवन नो व्हाट इट लुक्स लाइक. ये फरारी मॉडर्ना है. द वन ऑन द लेफ्ट. पीछे ताजमहल के बना रखा है. चल एक स्टीरियोटिपिकल इंडियन पॉडकास्ट होस्ट भी लिख दे साथ साथ. दोनों बन जाएंगे. भाई देखियो क्या आ गया यार. माँ चोद दी उसकी. मैं भी ट्राई करूँ. बंदा आ गया है बेसिकली. इट्स
डोंकी, अच्छा वो या तो वो डोंकी राइड कर रहा है या वो हॉर्स राइड कर रहा है. ओ सो बेसिकली फॉर कॉन्टेक्स्ट जो लोग अभी तक भी सुन रहे हैं इसको क्योंकि उनको देखना ही चाहिए, एक रैंडम बंदा आ गया है पूरा ही येलो और वो राइड कर रहा है एक डोंकी को, या एक बंदा आ गया है और ये देखिए इंस्टेड ऑफ डोंकी उसका हॉर्न बना दिया है. बनने तो दे उसे, अब बना नहीं हो पाया, नहीं पाया ना, अनसक्सेसफुल. पता नहीं तो भाई तुम सिक्की में आ गए. एनीवे आई थिंक अब से बंद कर दे. आई थिंक देर इज रियल अपॉर्चुनिटी हियर. एग्जिस्टिंग आर्टिस्ट को 100% इस पर जंप करना चाहिए. जो एडवर्टाइजिंग वाले बंदे हैं जिनको मूड बोर्ड प्रेजेंट करना होता है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है. आई थिंक तुम अगर एक लोगो भी ब्रो, मतलब यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड वाई सो मेनी पीपल हेट दिस टेक्नोलॉजी. क्योंकि जब जब कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आई है विद इन द वर्ल्ड ऑफ एक्सप्रेशन, पीपल हैव हेटेड इट. चाहे वो हिप हॉप म्यूज़िक हो, चाहे वो फ्रूटी लूप स्टूडियो हो, चाहे वो जब आर्टिस्ट होते थे तब फोटोग्राफी आई थी तो रियलिस्टिक आर्टिस्ट ने बहुत कोशिश की थी गेट कीप करने की, वह शो नहीं होने देंगे. या फिर जब इंटरनेट आया था तो लोगों ने बोला था ये सिर्फ इंटरनेट आर्टिस्ट है, ये लोग नहीं डालेंगे. तो अब AI आया है, लोग फिर गेट कीप कर रहे हैं कि तुम नहीं बन सकते. इस बात पे सुमित रोगा एक लिरिक है, गेट कीपर तू है पर क्या मेरे सपनों से बड़ा तू. क्योंकि ये गेट कीपिंग का कल्चर बहुत ज़्यादा है अभी प्योरेस्ट. हाँ ब्रो 100%. मेरे को पता है, मैं बहुत सारे मीम्स और लाइक लेस सीरियस चीज़ें भी डालता हूँ, टॉपिक्स और थीम्स कवर करता हूँ. सो पीपल कंसिडर दैट टू नॉट बी आर्ट, क्योंकि आर्ट कैन नेवर बी फनी उनके हिसाब से, विच इज़ इनकरेक्ट. दैट्स स्टूपिड. विच इज़ वेरी इनकरेक्ट. क्योंकि वैन गो डिप्रेस था, इसका ये मतलब तो ना हमें भी डिप्रेस्ड होना पड़ेगा यार. वही जो हम पुराना खुश है भाई जिंदगी में. जो वो पुराना स्टीरियोटाइप है ना कि राइटर मतलब झोला छाप आशिक स्ट्रगलर, आई थिंक वो स्टीरियोटाइप्स इनएक्यूरेट हैं. और वो जो लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं उनकी IQ लेवल सब 70 और उनको भाई ये मेरे को सबसे बुरी चीज़ लगती है. हमारे स्कूल्स में भी CBSE गए तू, CBSE में आज तक हमें आर्ट के नाम पे पेंटिंग स्केचिंग सिखाई जाती है. ड्राइंग क्लास हाँ चलो तब भी बहुत बेसिक्स के लिए अच्छी है, बट दे कंसिडर दैट. और फिर बच्चा फिर पूरी ज़िंदगी ये सोचता है कि मैं पेंटिंग करके अपना आर्ट, अगर मेरे को आर्टिस्ट बना तो मैं पेंटिंग में आर्टिस्ट बनूंगा. हम अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर ही नहीं करने देते बच्चों को. लुक एट ऑल द UI UX डिजाइनर्स जो उभरे हैं. भाई डिज़ाइनर तो चलो आर्टिस्ट नहीं होते. तू भी आ गया गाइस. माधव कोहली खुद एक गेट कीपर है भाई. गेट देख, डिज़ाइनर और आर्टिस्ट में क्या फ़र्क है? एन आर्टिस्ट क्वेश्चंस एंड अ डिज़ाइनर आंसर्स. डिज़ाइनर का काम एक्सप्रेस तेरे ट्वीट लाइब्रेरी से आया है. नहीं, तो किसी ने भेजा था जो बहुत पहले किसी ने भेजा था, ये मेरे को याद रह गया ये. हाँ. लेकिन ये कि भाई आर्टिस्ट डिज़ाइनर आर्टिस्टिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बट आर्टिस्ट होना होने यार. जितने भी डिज़ाइनर के यूनियन है माधव कोहली को कंट्रोवर्शियल आर्टिस्ट माधव कोहली डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट डिज़ाइन, इस पर रिएक्ट करो. नहीं वो भी आर्टिस्ट होते ही हैं. हाँ आई थिंक वो दे सॉल्व प्रॉब्लम्स. Whereas I think pure एक artist is more for expression. हाँ ब्रो, वैन गो तो ना जाके यार पेप्सी को के लिए ऐड बनाएगा. लेकिन वो हॉल कैम्बेल के लिए तो बनाता था, तो वो भी तो आर्टिस्ट ही हुआ. तो मैं तो मजाक कर रहा था, असली में होते हैं. वॉरहॉल तो भाई बंदा है. एंडी वॉरहॉल इनफैक्ट मैं तेरे को बताने वाला हूँ एक कंपनी मास्टर वर्क्स, जिसके अंदर तुम फ्रैक्शनलाइज शेयर्स खरीद सकते हो पेंटिंग्स के. मैंने अभी रिसेंटली खरीदा है. हाँ NFTs की वजह से हुआ ये शुरू. पर वो NFT नहीं है, पता ये ट्रेंड NFTs की वजह से शुरू. हाँ वो बेसिकली क्या है कि एक पेंटिंग है बहुत एक किट्टी पूल खरीद सकते हो उस पेंटिंग. हाँ करेक्ट. और अपने शेयर्स को सेकेंडरी उस पर बेच सकते हो. और जब उसकी सेल होगी सबको अपने शेयर अकॉर्डिंग पैसा. ब्रो क्रेजी है. जैसे रीट्स होते हैं. हाँ S&P इंडेक्स जो है ना, जो स्पाई, वो उससे बहुत मतलब 26% रिटर्न्स हैं नॉर्मल पेंटिंग पे. 2-3 साल में बिक जाती है मोस्टली. बहुत तेजी से ये कंपनी एक्वायर कर रही है. मैंने आज जस्ट खरीदी है. बॉट जीन मिशेल बास्किएट एक बंदा है, उसकी पेंटिंग खरीदी. जॉन माइकल बास्केट. हाँ वही उसकी भाई. वो एंडी वॉरहॉल का सबसे बड़ा कोलैबोरेटर था. ही डाइड एट 27, बहुत यंग डेथ हो गई थी. लेकिन बहुत अच्छी पेंटिंग. तो उसकी एक पेंटिंग का नाम है मोजेस समथिंग, जिसके अंदर पैर बना हुआ है एक बंदे का. वो दैट इज बहुत एब्स्ट्रैक्ट काम करता था. हाँ अजीब सा ही है. आई थिंक वो इसका रोमांटिक पार्टनर भी था एंडी वॉरहॉल का. अच्छा बट एंडी वॉरहॉल बकचोद आदमी था बड़ा. कहता है मैं वर्जिन, फिर वो STD से मर गया. ऐसे डेविड बावी ने भी करा था. कहता भाई मैं पूरी जिंदगी में जो गे बनने का नाटक करा, फिर कहता एक्चुअली आई वाज अ क्लोजेटेड हेटेरोसेक्सुअल. ये कैसे क्लोजेट होता है? कह रहा मेरे को पता नहीं था, मैं एक्चुअली छुपा हुआ हेटेरोसेक्सुअल था. मैं इस तरह की वो है यार. आई थिंक दिस ऑल्सो हैपेंड विद माइलो यिनापोलिस. उसने एक्चुअली बाद में बोला, जो वो नहीं था एक प्रोवोकेटर था, कहता भाई मैं तो गे था ही नहीं. वो गे नहीं है, झूठ बोल रहा था. पता नहीं वो प्रोवोकेटर है, हो सकता है उसकी स्कीम है वो कि एक नई तरह की प्रोवोकेशन डालूं मार्केट के अंदर. आई डोंट लाइक दैट गाय ब्रो हु सेज कि
अजीब, चलो ठीक है। बता नहीं भाई, मैं उसको देखा था, जो रोगन पे कैसी अजीब बातें करता है ब्रो। Like even if a girl gets raped, she can't get an abortion. What? I think he said that. Something like that. Fuck. I don't support that, bro. That's crazy. I तो जो रोगन का सबसे बड़ा डिफेंस ये कि I have a 14-year-old daughter. What if she gets raped? Can I not let her get an abortion? Should she not be able to get an abortion? वो सबको ऐसे ही पकड़ता है। जो वो है ना, वो कौन सा बी अकाउंट था जो फेक न्यूज़ करते हैं, जो इलॉन मस्क ने बचाया था, Babylon Bee। हाँ, उसको भी उसने सेम आर्ग्यूमेंट मारता है, वो 15 साल करके। वो ठीक है, उसको देख भाई, उस जिसकी वो है वो समझ सकता है, वो फील करता होगा ना, असली में प्रोटेक्टिव। एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है जो ये पर्टिकुलरली ना प्रो अबॉर्शन और प्रो चॉइस वाले आर्गुमेंट्स होते हैं ना, अमेरिका ने अपनी एस्थेसी करा रखी है इस चक्कर में। लाइक इंडिया में वो एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है भी नहीं कि पता नहीं वहाँ पे इट्स जस्ट सो वियर्ड लाइक हाउ अमेरिका इज डिवाइडेड ऑन सर्टेन इश्यूज दैट मेक नो सेंस टू अस, बिकॉज हमारा वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट नहीं है। भाई गन चाहिए या नहीं चाहिए? भाई मुझे तो गन चाहिए। इंडिया में ले सकते हैं ना गन? इंडिया में लाइसेंस लेना पड़ता है और आपको लेजिट दिखाना पड़ता है। पहले आई रिमेंबर इन द 2000s इट वुड बी लॉट ईजियर टू गेट अ गन। नाउ यू हैव टू शो दैट देयर इज अ लेजिटिमेट थ्रेट टू योर लाइफ टू गेट अ गन, फ्रॉम व्हाट आई नो, डोंट कोट मी ऑन दिस। एंड फिर इलेक्शन के टाइम में अपनी गन वापस सबमिट कर देनी होती है। इलेक्शन के टाइम में? हाँ, बिकॉज इलेक्शन के टाइम पे you are more prone to misuse your gun in election related violence। तो वापस बकवास है। सच है ये? नहीं रखनी भाई। इलीगल गन्स मार्केट इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यूपी वगैरह में और जगह पे, फ्रॉम व्हाट आई नो। बट वैसे गवर्नमेंट को पता होता है, गवर्नमेंट इनफैक्ट आपको गोलियां भी इशू करती है। ऐसा नहीं कि रिटेल में बैन हो 300 ले लिए सिलेंडर गोली, जो भी होता है, जो पैलेट्स ले लिए गन के, जो भी कुछ होता है, अगर तुम्हें 38 गोलियां मिली हैं तो वो तुम्हारे को इशू करी गई हैं कि इस फलाने बंदे को, विनम्र कसाना को एक गन मिली है, 38 गोलियां मिली हैं। ऐसा भी एक गोली का ट्रैक? हाँ भाई, अब तो इंडिया में पता है ग्लॉक भी आने लग गई हैं। क्या बात कर रहे हैं? असली ग्लॉक्स भाई, ऑस्ट्रिया वाली। तो कौन यूज़ करता है उन्हें? बहुत बिकती है इंडिया में भाई। बिकती कैसे? कोई बैंगलोर बेस्ड मैन्युफैक्चर या कुछ है, इम्पोर्टर है, ग्लॉक्स बेचते हैं इंडिया में। तो कल्चर आ रहा है ना, स्ट्रीट कल्चर सब बनने की कोशिश। भाई इंडिया के अंदर बट आई डोंट थिंक गन रिलेटेड क्राइम इतना ज़्यादा होता है एज कंपेयर्ड टू द यूएस, जहाँ पे क्राइम ही होता है भाई। फिर वो गन वगैरह नहीं देखते फिर। मतलब हाँ, मतलब मार दिया तो मार दिया, वो मर्डर वेपन होता है ऐसा। लाइक यहाँ पे गन्स के मैनेज वगैरह नहीं होती हमारे। हाँ, मास शूटिंग्स नहीं होती बिकॉज यहाँ पे लोनलीनेस की प्रॉब्लम नहीं है एज कंपेयर टू यूएसए, इन द सेंस कि वहाँ लोग इतने अकेले हो जाते हैं, उन पर इतना एक्सेस है। यहाँ पे लोग अकेले हो जाते हैं, कोई ना कोई मिल ही जाता है भाई, क्योंकि हमारी पर कैपिटा पॉपुलेशन देखो ना, अकेले हो गए कैसे तुम। अगर तू कहेगी चलो मैं अकेला होना चाहता हूँ, तेरे को जगह ही नहीं मिलेगी जहाँ कोई ना कोई मंडरा नहीं रहा होता। हमारे यहाँ पे मास शूटिंग सिर्फ टेररिज्म में होती है, लाइक व्हेन देयर इज एक्चुअल टेरर, तब होता है। कैसी टोन ले ली ये बात कर रहे हो? नहीं तो इस पे क्या हो गया? माधव पूरे दिन यही बात करेगा क्या? नहीं, मैं तो बस बोल रहा हूँ कि भाई गलत है, मत करो। गाइस, एआई आर्टिस्ट माधव कह रहा है कि गलत है मत करो, तो उसकी बात जरूर एक्चुअली हाँ लेजेंड है। बट आई स्टिल थिंक कि मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड नो हाउ टू फायर अ गन। एंड हैव यू एवर फायर्ड अ गन? या सेवरल टाइम्स। शूटिंग रेंज में? यूएसए में तो है शूटिंग रेंजेस इतने सारे। जब हम बॉस्टन में रहते थे, मैं एक बार गया था, मैंने 1-2 बार ऐसे वो दिवाली पर जैसे लोग करा देते हैं गन फायरिंग, बचपन की बात है, जैसे वो हवा में गन फायर कर दी, गांडी फटती है ना, बिकॉज वो अगर नीचे हो गई लग जाएगा, मर जाएगा। मैंने कई बार ऑफर डिनाई करे हैं शूटिंग रेंज पे जाने के, क्योंकि बहुत महंगी थी, $200 पर पर्सन। यूएसए के अंदर ना, बॉस्टन वाले, हम लोगों ने $200 को 4 लोगों में स्प्लिट करा था, हो गया था। क्या 2 गोली मारी सबने? नहीं, सब लोगों ने अच्छी तरह कर दी। वो बंदा बड़ा हेल्पफुल था, कह रहा है यार कोई आए, जैसे वो नहीं होता अच्छा इंस्ट्रक्टर होता है गन्स का, उसने बताया, कहता है एक बार एक औरत आई, उसने सेफ्टी ऑफ थी, उसने अपने हाथ में गोली मार ली। बड़े कैजुअली बताते हैं। पता है ये लोग बहुत ऑन एज रहते हैं, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट वेज टू किल योरसेल्फ। तुम्हें गन खरीदनी नहीं पड़ती, सीधा शूटिंग रेंज पे जाके बोलो मैं तो ट्राई करने हूँ, फिर बहुत मार दो अपने आप को। बहुत लोग ट्राई करते हैं ये। बट भाई अगर अभी कभी बुलेट का वो श्रैपनल उड़ के आता है ना, हल्का सा जो वो गर्म होता है, बहुत गर्म होता है, जल जाता है। हाँ, इनफैक्ट हमारे को अलाउड नहीं था कि हम वो असॉल्ट राइफल वगैरह फायर कर पाए। तो हमारे पास जितनी भी गन थी, बड़ी वाली भी जो होती है ना, जिसमें 2-3 सिलेंडर होते हैं, बड़ी सी होती है, आई डोंट नो सिलेंडर, शॉटगन नहीं, हमारे को बेसिकली सिंगल बुलेट वाली गन्स ही फायर कराई, डिफरेंट टाइप्स की। वो बाकी सबके लिए आई थिंक एडवांस लाइसेंस चाहिए होता है यूएसए के अंदर। आई रिमेंबर कि जब उसको मारते हैं SMG टाइप, उसके लिए आंखों पे एक वो पहनना पड़ता है चश्मा। चश्मे वाले की चूतिया बनती होती है, क्योंकि उसके ऊपर एक और चश्मा है अब, जो सेम चीज है। जब तू 3D मूवी देखने जाएगा तो तू चूतियों की तरह एक और पहनेगा। ये करता है, एक के ऊपर एक डालता है। अच्छा, तू एवटार देखी क्या है? एवटार वे ऑफ वाटर? नहीं भाई, देखो, अच्छी है, ठीक है। आई हैवंट वॉच्ड इट, बट एनीवे,
तो वहाँ पे शूटिंग रेंज के अंदर वो फिर पेपर वाला टारगेट बन के आता है बंदे का, फिर शूट करना होता है। एंड बोलता है कि देख तेरी कौन सी आंख बढ़िया है, लेफ्ट बढ़िया है, राइट बढ़िया है शूट करने के लिए। बट मज़े बहुत आए थे भाई जो गन शूट करके ना। मैंने कभी सोचा नहीं है चश्मे वाले लोगों को ये दिक्कत भी होती है भाई इंक्लूसिविटी की तरफ जाओ भाई, चश्मे के ऊपर चश्मा डाला ये रियल फिनोमेनन है। तो लेंस पहन ले। आई हेट लेंसेज, मेरे को केयर वेयर करना पसंद नहीं है उनकी। अच्छा अब तूने अपने चश्मे बदल लिए, पहले तेरे बड़े अजीब से डार्क से होते थे तो पता नहीं चलता था फिर नंबर को ट्रस्ट कर सकते कि नहीं। पता है मेरे को इतने लोगों ने ये बात बोली है कि तेरी आंखें नहीं दिखती, तू हरामी लगता है। भाई क्योंकि आंखों से ही हम ट्रस्ट इस्टेब्लिश करते हैं ना किसी की। अब जैसे मैं बड़ी इनोसेंट आंखें कर लेता हूँ जब मेरे को ट्रस्ट इस्टेब्लिश कराना होता है तो लेकिन तेरी आंखें होती थी ऐसी। भाई यार मैंने भी ये चीज़ रियलाइज करी और डिसाइड करा इट्स टाइम टू ब्रिंग आउट माई आइज, बिकॉज मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला था वी कांट रियली सी इट। ठीक है, इन माय डिफेंस इट्स भाई उसको भी रख इन एन एरा ऑफ मिस्ट्री। वो वाले चश्मे भी हैं भाई, हरकतें करनी है तो वो वाले पहन। रात को जब जाते हैं ना ऐसे तो मैं वो वाले चश्मे पहन लेता हूँ। हाँ इसमें तो तू लग रहा है कि चलो भाई ये लड़ाई नहीं करेगा, उसमें लगता है भाई गुर्जर। एनीवे ठीक है। तो भाई लोग कहाँ फॉलो कर सकते हैं आपको? ट्विटर और इंस्टाग्राम। MVDH क्या वो यूजर नेम्स अलग अलग है ना हर जगह? एक ही है हर जगह। MVDHV DHAV माधव हाँ। पहला AV है। और यही कहना चाहता हूँ कि भाई बस आपका AI का कार्यक्रम चलता रहे, प्रगति होती रहे। थैंक यू फॉर द बुक और थैंक यू इतना एक्सटेंसिव मिड जर्नी ट्यूटोरियल देने के लिए आज, क्योंकि इतना एडवांस तो मैंने भी नहीं करा था इससे पहले। अंश के साथ थोड़ा बहुत करा था हमने, नहीं किया भाई। अब गाइस हम आज बैठे हैं मिड जर्नी आर्टिस्ट माधव के साथ और ये थी उनकी कहानी। देखिए हमने एक भी बार इनको मेल गेज का कोई एक्यूजेशन नहीं करा या कोई ऐसा सीन नहीं करा। बट ऑनेस्टली ब्रो इट्स क्रेजी कि तेरे को एकदम ब्लू टिक भी मिल गया इंस्टाग्राम पे। मैं तो देख के हैरान हो गया। मैंने जिस दिन वो वीडियो का क्लिप आया ना मैंने सीधा भेजा इंस्टा को, मैं कहा वेरीफाई कर दिया। 2 दिन बाद कहते हैं हाँ हो गए, तमीज़ से रहना वापस ले लेंगे। ये भी बोला है? हाँ आप 0 पोस्ट पे नहीं आ सकते और आप अपनी DP नहीं हटा सकते, वरना हम वापस ले लेंगे। मैं कहा ठीक है भाई। कैसे करते हैं अप्लाई ब्लू चेक के लिए? अपनी सेटिंग्स में जाओ और वेरीफाई होता है उसमें अकाउंट स्टेटस या किसी में वेरीफाई में, फिर आपको बोलते हैं लिंक्स सबमिट करो आर्टिकल्स के आपके ऊपर या फिर मीडिया सबमिट करो। तो मैंने 2, एक इंडियन एक्सप्रेस या फाइनेंशियल टाइम्स था, फिर एक इकोनॉमिक टाइम्स जो बड़े बड़े थे ना सबसे मेन, हिंदुस्तान टाइम्स ऐसे सबमिट करे, फिर वो क्लिप सबमिट किया। 5-6 सबमिट किए थे, 2-3 दिन में हो गया था वेरीफाई। मैं भी 2 मेरा भाई आके मुझे बोलता है होली शिट आपको पता है वेरीफाइड हो। मैं कहा क्या बात कर रहा है, फिर मैंने देखा, मैं कहा हाँ भाई ब्लू टिक है। भाई मैं भी 2 न्यूज़पेपर्स में आया हूँ। क्यों हंस रहा है? ऐसे मतलब प्राउड होके बता रहा है, शर्मा के क्यों बता रहा है? नहीं वो बेसिकली क्या हुआ था, एक बार एक मैजिशियन है करण सिंह मैजिक, वो आया था यहीं बैठा था जैसे जहाँ तू बैठा है, और उसने ना ये बोल दिया कि आजकल ना फास्ट टैग वाला स्कैम चल रहा है, अगर कोई हाथ से आपका शीशा साफ कर रहा है तो वो आपका फास्ट टैग साइफन ऑफ कर रहा है। वो इतना वायरल हो गया वीडियो कि पेटीएम ने, फास्टैग ने, NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन सब ने स्टेटमेंट डाली कि ये 2 क्लिप्स जो वायरल हो रही हैं ये सब झूठ है। NPCI का मेरे मैसेज आया इंस्टाग्राम में, मैंने खोला ही, मैं कहा भाई मैं नहीं कह रहा, आप अपना नंबर दो। हाँ क्योंकि बहन चो इनमें इन्फॉर्मेशन फैल गई। तो भाई ब्लैक मैजिक को बोले ना क्या नाम है उसका। तो पॉइंट क्या है कि फिर उसके बाद बिजनेस इनसाइडर में आया और इकोनॉमिक टाइम्स में आया कि ये स्कैम है, ये कंटेंट क्रिएटर विनम्र कसाना दोस्त के नाम से उस स्कैम में चलाता है कि वो स्कैम का बढ़ावा दे रहा है, वो स्कैम को मिस इन्फॉर्मेशन का बढ़ावा दे रहा है। तो ऐसी बात नहीं, मैं भी कवर्ड हूँ। अब मैं उनको ये भेजूंगा तो वो तो शायद नहीं मानेंगे कि बहन जो तू तो स्कैमर है। क्या बात कर रहे हो भाई? मैं तो बता रहा हूँ, मतलब मेरे को आज तुमने बता दिया और जितने लोग देख रहे हैं उनको बता दिया कि वेरीफाई कैसे होना है। तो क्योंकि लोग गेट कीप करते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस को। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं बता रहा जो गूगल पे नहीं मिल रही। हाँ तो लेकिन लोगों को लगता है ना ब्रो वेरीफाई कैसे होते हैं, बहुत ईजी है ये कि सेटिंग यार जिंदगी में कुछ उखाड़ लो। सही बात है भाई, किसी का दांत भी उखाड़ो कैसे डेंटिस्ट तो भी चल जाएगा भाई। आपने अपने ऊपर पता है लोग ये करते हैं 7,000 10,000 रुपये ना मेरे को ऑफर आते हैं, वेरीफाई करा देंगे, उसमें आपके बारे में 3 नकली आर्टिकल छपाएंगे, आपकी पूरी बायो, भैया ये बच्चा बहुत सारे ऐसे मेहनती बच्चा था लेकिन बुली हो गया, ये वो करके फिर इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कहेगा अरे भाई इसको तो डाल दो। हाँ, the worst thing you can do is like be a mental health advocate and get verified, और like ऐसे कि बॉडी पॉजिटिविटी और तुम्हारी वेरिफिकेशन होगी। क्योंकि तुम मोटापे को बढ़ावा देते हो। बहन जी कोई बात है क्या? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता ये वाला मूवमेंट। भाई बहुत लोग गुस्सा हुए थे कि तूने गुजरात के आदमी को मोटा कैसे बनाया, और फिर भाई किसी ने नकली थ्रेड बनाया एक कि लोगों की शादियाँ हो रही हैं, स्टीरियोटिपिकल शादियाँ जो तत्वा वगैरह ने कवर किया,
और सब लोग बोल रहे हैं कि ये माधव कोहली से इंस्पायर होने लग गए हैं अब खालिस्तानी टेररिस्ट। माधव कोहली वही जो इंडिया में डिवीजन कराता है। हाँ भाई, लोग लिख रहे हैं कि पोस्ट माधव कोहली ये सब रुइन हो गया है, AI आर्टिस्ट टेकिंग ओवर। मैं कहा अच्छा, मैं ये मूवमेंट स्टार्ट की है भाई। कहीं पे तो हम आगे आ गए। जब भी देखो, जब इतना क्रिटिसिज्म हो डोनाल्ड ट्रम्प की बात सुनो कि अगर आपके बारे में लिख रहे हैं मतलब आप सिग्निफिकेंट हो। मेरे पापा एक कोट मारते थे, मेरे को बहुत फनी लगता है। पापा कहते हैं अगर आपके पास पैसे हैं लोग पूछते हैं आप कैसे हैं। हाँ, ये लॉजिकल है। अगर आपके पास शोहरत है तो लोगों को आपसे मोहब्बत है। ये मैंने इसका नया V2 बनाया है। गुड। ठीक है। anyway, this was Madhav Kohli for you on Dostcast. Thank you for coming, bro, and I wish you tremendous success. अभी भी आ रही है, मैं चाहता हूँ 10 और न्यूज़ चैनल में जाए तो पैनल पे लड़ने जाए। Bless us, bro. ठीक है, bless us for real. People can follow you on Madhav, and don't forget to subscribe. We'll see you in the next Dostcast whenever it comes out, Tuesday or Friday. Bye bye. Take care. Sayonara. Good night. Namaste.